संघर्ष कहानी आमर द्वितीय बही आमर उन्मोचन होगापी जाऊँगी। निरंतर संघर्ष तारी पर्यवेक्षित होती अनेक कर्मी मान कि भाव में हत्यार शिकार होती आक्रमण शिकार होती सेगुड़ी बर्तमान उन्मोचन हम। एवं यहाँ पर आमर जो तृतीय बही रही सूचना अधिकार आईन संपर्क में विस्तृत बरणी रही आरटीआई एफएक्यू से सूचना अधिकार जिभली भाव में संपूर्ण बरणी रही जहाँ जो डाउट रही से पढ़ले समस्त बुझीपर तेणु आम तृतीय बही आरटीआई एफएक्यू उन्मोचन करने जाऊँ। एवं आमर तीनोटी बही पर जो एनसीपीआरआई द्वारा रिपोर्ट कार्ड रही वार्षिक रिपोर्ट कार्ड कमिशनर मानकर स्थिति केस अन्य जो प्रसंग सब विषय रही से रिपोर्ट कार्ड गुड़िक उन्मोचन हो। ये रिपोर्ट कार्ड गुड़िक वास्तव में जो आम जो नेशनल बॉडी अच्छे आरटीआई एनसीपीआरआई टीम प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट कार्ड गुड़ी कमिशनर स्थिति केस फाइन यू प्रसंग को नहीं रिपोर्ट रे तथ्य गुड़ा करते भाई यूजफुल से बही गुड़िक कमिशनर मध्य बही गुड़िक संपूर्ण भाव में अनुसरण करती। अतिथि माने आंसर ग्रहण करेंगे। वर्तमान आमर कार्यक्रम को आग को नापी जाई मु आम गण में विशिष्ट अतिथि अच्छा आमर सब सी आमको उपदेश परामर्श आमर सीनियर जर्नालीस्ट श्रीजुक्त रविदास महोदय रवि भाई को अनुरोध करुच्ची से अभिभाषण रखिए। बहुत प्रति गभीर श्रद्धांजलि रही संघर्ष सहित प्रथम जो भाव में जड़ित हो प्रति स्टेज रे ये सूचना अधिकार अभियान को साहाय्य सहयोग कर मृत्यु पर्यंत अविस्मरणीय जो मैंने काम कर आज उत्सव राज्यर माननीय मंत्री हरचंदन अच्छा जी कि मुख्य अतिथि आज गोटे प्रकार से आम मो व्यक्तित्व गोटे भावे गोटे परिवार सदस्य बापा सहित आम मान संपर्क कटक सहर मोर सहित परिवार सहित जो संपर्क आम ये गहन अच्छा पूर्वतन मुख्य शासन सचिव स्वागत साहू अच्छा आमर मोर आउ जड़े अति घनिष्ठ सांबादिक मोर सान भाई सत्य नायक अच्छा जी भी आम अनुशांति परिचय सबुठ बड़ कथा
आज राज्योत्सव समिति जातीय स्तर ये अभियान जमी आम प्रदीप नायक प्रदीप प्रधान को भावीचे राज्य स्तरीय सूचना अधिकार अभियान असल चेहरा असल कर्णधार सेमती जातीय स्तर रे ये अभियान को जे प्रकृत नहीं चलते अंजलि भरद्वाज सी आज आम गहन अच्छा आप जी मुझे सी मोटू बयस बहुत साल मुझे गोटे फैन कारण सी जो भाव में ए संक्रांतीय विषय वस्तु को उपस्थापित करती विभिन्न गणमाध्यम सूचना अधिकार संपर्क में एवं जो भाव में टेलीविजन वितर्क सूचना अधिकार जोटी अव्यवस्था होपर भाव में व्यवस्था होपर भाव सरकार जानी शुणी ये नियम एपट सेपट करके दुर्बल कर संक्रांत जिते गुड़े वितर्क हुए केवल ये नुहे आप देखिथे जो बड़ कथा है आपण जो राजनीतिक पांठि नहीं कि जो खुलासा सुप्रीमकोर्ट कलापर है से घटना रे यदि सबुठ बेसी किए अधिका भाव में कार्य कर अंजलि भरद्वाज कर विशेष भाव बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँ सी आसी समावेश होती कथाटी आपड़ सी जहाँ कहे अनुरोध करी जो मैंने सूचना अधिकार कर्मी आछन प्रत्येक कथाटी शुणवे किमिति भाव में से कैंपेन टाक भारत वर्ष में नौ अभेदा अच्छा सी जातीय स्तर ये आंदोलन सहित कम कर बहुत दिन कम कर सर्वप्रथम प्रदीप प्रधान आमर ये राज्य आभाग भाव में मुझे भावुँ गला ये जो गला 15 वर्ष धरी यार जो अनवरत भाव में कम चली 2005 मसीह से गोटे मुख्य भाव में कम करियो मुझे 5 मसीह यही अभियान सहित विचार सहित जड़ित से प्रकार कम कर प्रकृत में प्रदीप सांगे जो मैंने आपण आगुरी भी ये सूचना दौरे श्रीकांत पकाल हो जो मैंने आम आगे बस अनेक लोक जो मैंने प्रथम अवस्था अच्छा परवर्ती अवस्था आहरी अनेक जगह सारा ओडिशा रे बहुत लोक को सूचना अधिकार संक्रांत कैंप करी ट्रेनिंग करी बहुत लोक मढ़ाई सारा ओडिशा रे मु भावी सूचना अधिकार गोटे आंदोलन में परिणत होती जो मैंने प्रमुख भूमिका नहीं से प्रतिभांकर गोटे सबुठ बड़ भूमिका से हिसाब से अनेक समय समस्त कार्य मु भावे से जहाँ करुँच ये निश्चित भाव राज्यर लोक मानकर मंगल ही हम लोक सूचना पाइबे से उद्देश्य मुझे निए बड़ कथा हूँ आम अभियान विषय अच्छी संघर्ष कहानी सब अच्छी देखिए कि बहुत बड़ कथा हूँ कहला बेले सी भी कहते आम जो सूचना अधिकार कमिशन अच्छी से बर्तमान जी मामला बाकी रहा सूचना अधिकार मेम्बर भी गले मेम्बर भी ना मेम्बर भी पूरण होनी एवं जदि बर्तमान कि मामला कराऊँगी तार 5 वर्ष भितर मामला पड़ो कि विचार कि सन्देह तो ये गोटे सिचुएसन आसा ता सत्वे समस्त जानते आम सूचना अधिकार सबुठ बड़ कथा सूचना अधिकार आईन जब है गोटे मन भितर बहु वर्ष पर लोक भर गोटे धारणा सृष्टि होता जे नागरिक मान जो मौलिक अधिकार सूचना जाना नागरिक गोटे मौलिक अधिकार गोटे गणतांत्रिक व्यवस्था को क्रियाशील करने लोक सूचना जानिबार अधिकार गोटे मौलिक अधिकार किंतु बहुत दिन लगे आईन आम करने इट वाज थिला किंतु आम विधिवाद आईन 2005 मसीह स्वाधीनता एत वर्ष पर जो इट इज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ये सूचना जानिबार आम अधिकार अच्छे कारण सूचना नजर गणतांत्रिक मतदान किंतु 2005 आईन है जो मैंने कैंपेन कर भारत वर्ष में खाली सेमती सरकार कले नुहे ये गोटे कैंपेन मतलब सारा भारत वर्ष जो मैंने कर भारत वर्ष में कि जो सामाजिक कर्मी मान सामाजिक संगठन मान गोटे कैंपेन बड़े कर कला सबू राज्य कार्यकारी आसी तथापि प्रत्येक लोक ये सूचना अधिकार आईन उपयोगिता
लोक निकटरे पहुँचा पूर्व यादेह किपर दुर्बल कर अभियान चली सूचना अधिकार संपर्क में आम जो सूचना अधिकार कमिशन पक्ष हवा कथा सूचना अधिकार कमिशन पक्ष मुझे मंत्री कहि जे लोक ए संक्रांत प्रत्येक लोक सूचना अधिकार आईन संक्रांत व्यवस्था संबंध में जानिया जो सचेत प्रकृत लोक सरकार मुझे मानव मंत्री काम करेंगे ये आशा रखी मुझे समय लगे बहुत अनुमान करिए इति कही विदा अछि जय हिंद वंदे फ्लो ऑफ इनफॉरमेशन सूचनाटा कोडी आबद्ध रखना जाओ सदाबडे ताको परिवेशन करा जाओ समस्त बंद जाओ तापर से वक्तव्य देछन्ती मु वर्तमान सत्यप्रकाश नायक को अनुरोध करिवि से ताकर वक्तव्य रखिबे तापरे माननीय मंत्री अब वक्तव्य सत्यप्रकाश नायक नमस्कार 15तम सूचना अधिकार अभियान राज्य स्तरीय समारोह मुख्य अतिथि राज्यर आईन मंत्री वरिष्ठ बीजेपी नेता श्रीयुक्त पृथ्वीराज हरिचंद्र महोदय पंचायत रामपुर जो वक्ता थे आम समस्त बड़ भाई वरिष्ठ सांबादिक श्रीयुक्त रविदास पूर्वतन मुख्य शासन सचिव श्रीयुक्त सुखदेव साहू महोदय सूचना अधिकार अभियान सहित लंबा समय धरी आरंभ लड़ी एक आईन में परिणत कर जो माने आगर थे अरुणा राय मान सहित काम कर राष्ट्रीय स्तर में सूचना अधिकार अभियान को जो दुर्बल कर भाव आहरी कार्यकारी कर सशक्त कर से दिगरे कार्य करथुवा सुश्री अंजलि भार्गव महोदय ताकर जे सहयोगी मध्य अछती आउ एथि सहित ओडिशा सूचना अधिकार अभियान को पाखापाखि 1.5 दशंधि धरी तमाम असुविधा तमाम सरकारी बेसरकारी राजनैतिक प्रतिस्पर्धा आक्रोश आक्रमण सत्वे यह बंचे रखा और दिन को दिन शक्तिशाली आंदोलन कर मोर बंधु विगत प्राय 1.5 दशंधि धरी मो सहित संपर्क अच्छी जड़े सांबादिक भाव सूचना अधिकार आईन आ सूचना को व्यवहार करी बहु भल भल खबर करवा लोकंर न्याय लड़बार सहायक होता बंधु प्रदीप प्रधान महोदय जी की आवाहक अच्छा मंत्री अलग जगह कार्यक्रम थी तेणु एकदम संक्षेप में सारी समस्ते आम जानी परिवार संपर्क मु प्रत्येक वर्ष ये मोर सौभाग्य कि मु सूचना अधिकार अभियान वार्षिक समारोह बा विभिन्न समारोह में मु सामिल होबार सौभाग्य प्राप्त कर भाई अनेक कथा कही सारे विगत पाखापाखि 24-25 वर्ष सरकार और सूचना अधिकार 15 वर्ष यदि देखिए एक लंबा समय लड़े आप मैंने लड़ी पत्रकार भाव में पाखापाखि 20-22-25 वर्ष ये लड़े सामिल रही अनेक प्रतिघात आम मैंने समस्ते निज निज स्तर में निज निज कार्य निज निज पेशा वृत्ति को निर्वाह करने समय आम सामना कर एक सौभाग्य कथा आप अलग कौन भावी पारती जे आम कर्तव्य से यार चेहरा चरित्र से अनुष्ठान विशेष भाव में क्षमता प्रतिष्ठा एस्टाब्लिशमेंट ये सब बड़े शब्द को भल पाए जो मैंने जगह अच्छा ये गोटे कथा आम मन को नहीं जीवाक पड़ो मु पत्रकार हिसाब से सांबादिक हिसाब से अनेक ये कथा मत संतोष दिए पुणी थर राति पाए सब असुविधा सत्वे सब तमाम लोक आक्रोश सत्वे पुणी राति पाइला ये गोटे कथा मत पुणी आउ टिके मत उत्साहित करे आउ गोटे नुआ स्टोरी को धरी नुआ खबर को धरी पुणी थर सरकार कहा विरोध रे बा कहा खराब कर सत्य पाई पुणी थर खबर का पुणी पत्रकारिता करबा पाई बा टेलीविजन रे करे तो तमाम आपण मानक मध्य से कथा
एक कथा जानिबा दरकार कि सत्यर सूचना को केही भल पाते नहीं विशेष भाव में क्षमता केबे भी आपन को भल पाइबो नहीं भल पाते या तो अनुरूप और जो माने भाबुचंती जे मोर कोन ला मु समस्त पाई लड़िली मु समस्त पाई करूची आज मोर कोन ला कि मंत्री हे गला कि नेता हे गला कि निजर किछि संगठन के तैयारी कला निजर संस्था के तैयारी कला निजर किछि संपत्ति तैयारी कला निजर संपन्नता बढ़िला निजर प्रतिष्ठा बढ़िला मोर कोन ला अनेक सारे प्रश्न आप मन मोर आसे এই কথা ভাবিବାକୁ পড়িବ ସବୁବେଳେ যে যদি ଆପଣ এইଭଳି ଏକ ବୃତ୍ତିକୁ ଭାବିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଥିରେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଆଉ କ୍ଷମତାଗତ ସମ୍ପନ୍ନତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖୀ ହେବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ এইଭଳି ଏକ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ କଟିଯିବ ଯେ ସବୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ରାମାୟଣର ଗୋଟେ ଗପଟେ ଅଛି ଘରେ କହୁଛି ये मोर व्यक्तिगत जीवन रो मु यहाँ को भावे आ इथुरु मु उत्साह निये माने जो प्रोत्साहित करे सेति पय मु कहूची ना केवल गोटे बाइक पड़ी जाई छी आ मु ए जगह रे कहूची से कथा न कारण या पूर्व 24 वर्ष गोटे सरकार विरुद्ध लड़ी की निजर कैरियर नष्ट करछु निजर समस्त कि प्रधान ताकर व्यक्तिगत संपन्नता प्रतिष्ठा नष्ट करछु ना माने नष्ट करछु कि हमर काम या जे नवा सरकार आसी से हम घोड़ा करी एमाने भाबंती जे सरकार के विरोध लिखि देबो जे व्यक्तिगत स्तर असुविधा है व्यक्तिगत स्तर किछ नै केवल मोर काम ही निर्वाह करूछि तो जते बेले क्षमता एई भली विशिल ब्लोर को भल पाइबो आपण जानतु इतिहास रे से व्यक्ति से दल से नेता ताकि समस्त माने जो माने विशिल ब्लोर सतक उठवा लोक को चापी देई जदी इतिहास का अत्य पुण्य दृष्टि देखे 25 वर्ष 20 वर्ष जते दिन शासन करता है गला पर निर्मित एकथा मन रखता पान लोकाना बड़ जोटी छिड़ा आइला तो आपण किए ना को नमस्कार करी कहिबो क्षमता गला पर से माने आस्पारी रास्ता या हे उचित करिबो यहा को पंजी करिबा को भावन से गबटी हला गया अनेक समय आपण भक्ति मु काई की कहिबो मोर आवश्यकता कोन अछि मु काई मो परिवार को विपद देबी मु काई जेल जीबी मु काई माडा खाइबी मु काई चाकरी भरेबी विभिन्न जगह रे मु काई टिकट पाइबो नै मु काई राजनीति रे प्रतिष्ठावान हि परिबो नै मु काई कहिबा उचित यार उत्तर जन के खोजु थाए कहीं की मु कहबी ये रामायण से गपटा को आपण जानि आज्ञा जटायु रो कहानी होची हममान को समस्त के जीवन रा कहानी जेते बेले रावण मां सीता को अपहरण करके लेके जाउची सेते बेले स्वर्ग मर्त्य पाताल समस्त देखुतले आज्ञा ये समस्त वनस्पति पर्यावरण गच्छ वृक्ष जंगल जमी समस्त दंग देखुतले एही प्रतिवाद करे कि रावण अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी अत्यंत नृशंस थिला से भाई 360 कोन भी को तक ना दी पारन आपण मुदा बितु जीवाउले किंतु से एभली शक्तिशाली थिला जे ता विरोध में केही स्वर उत्तोलन करे किंतु से अपहरण करी नहीं जाउची किंतु जणे तार प्रतिवाद कला जटायु तार प्रतिवाद कला गया और जटायु को अत्यंत नृशंस भाव रे क्षत विक्षत करी नेणा भा काटी की पके देई रावण नेकी पळला रामचंद्र जते बेला आसुचंती आ पचारुचंती सेतळ रामचंद्र प्रथम कांदुचंती आज्ञा कि तू कहीं कि तू जानी तू ता भलिया नृशंस केही नहांती ता भलिया एभली अत्याचारी केही नहांती तू कहीं कि तार प्रतिवाद कर तू देखि था तो मते कहि दी था जे हम देखि जाय एही रास्ता देई नहीं गले तू प्रतिवाद कहीं करू तू मते कष्ट होती ते जंत्रणा पाउछु से कोइ मु जानि छ आपण भगवान ईश्वर अपेक्षा करै छी जे आपण आसिले आपण मते छुइबे आ मु स्वर्ग प्राप्ति करी बा प्राण त्याग करी आ एही पाई मु कली आज्ञा से कहूछ मु एही पाई कली जे मु जो कुळ को बिलोंग करूची मु जो पक्षी कुळ को बिलोंग करूची माने समस्त देखुतले जदि मु प्रतिवाद न करिबी ताले मो कुळ को सब दिन पाई जेते जुग जुग धरि की थांदा जे मो कुळ रे जने देखुतला मां सीता को अपहरण करा जाउतला जोर जबरदस्ती किंतु मु भय और जीवन और मोर प्रतिष्ठा मोर भविष्य रो सुरक्षा पाई मु प्रतिवाद कर नथली इतिहास रे जटायु ना रहिला पुराण रे जटायु ना रहिला जे जते बळे समस्त एपरि की देवता माने स्वर्ग रे थाकी देखुतले ए पहाड़ जंगल जमी समस्त देखुतले गया समस्त मित्र आत्मा अछि शक्ति अछि गया पवन बहितले तार पुष्पक विमान उठिबा न थांदा गया जदि हमें भाउछु वायु देवता थिले वायु जदि वायुमंडल रे सेवणी घुटिपात
ଚକ୍ରବାତ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଉଡ଼ିପାର ନଥାନ୍ତା ପୁଷ୍ପକ ଜାଗା ସେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଯୋଉଟା କହିଲା ଯେ କାଲି ମୋ କୂଳ ଏକଥା ନ କହୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ এই জায়গায় 5T ର ଚୋରି होतला এই জায়গায় খনি খাদান চोरी होतला এই জায়গায় বিভিন্ন চोरी होतला সেটাବେଳେ সত্য প্রকাশ নায়ক প্রদীপ প্রধান বা ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ ନଥିଲେ ସେମାନେ ଯେ ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଯାଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପନ୍ନତା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅସୁବିଧା କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏ ପୁଞ୍ଜି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ନାତିକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଯୋଉମାନେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଖାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ହ୍ୱିସିଲ୍ ବ୍ଲୋର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ये राज्य काम कर ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। राज्य रे सूचना अधिकार अभियान लंबा समय धरी गतिशीलता दवा रास्ता देखा एक सठिक रास्ता चलेगा ये जो प्रक्रिया को ओसा तरफ जो उद्यम क्रमागत भाव करा नेतृत्व दौरा सान भाई प्रदीप प्रधान एवं अन्य बंधु माने मंच उपर उपस्थित मोर गुरुजन पूर्वतन मुख्य शासन सचिव एवं ओडिशा को भल पाउथिबा जन अन्यतम व्यक्तित्व सम्मान्य श्री सहदेव साहू महोदय ओडिशा सांबादिकता जगतर भीष्म पितामह कहले अत्युक्ति हम नहीं सम्मान्य श्री रविदास महोदय एवं भ्रष्टाचार विरुद्ध रे लंबा समय सांबादिकता करिथिबा सान भाई सत्य नायक लंबा समय धरिकी ओडिशा भ्रष्टाचार को जितेबले भी सुविधा पाई से भी तार पर्दाफाश कर कोर्ट कार्पण्य करना निजे असुविधा पड़ी जो कथा से भाषण दौले वास्तव में सी जीवनी कहले अत्युक्ति हम ना मोर जी आज पर्यंत देखी एनसीपीआरआई मुख्य श्रीमती अंजलि भरद्वाज एवं ये अभियान सर्वभारतीय स्तर अन्यतम प्रवक्ता अन्यतम प्रमुख व्यक्ति मंच पर उपस्थित श्रीमती अमृता सामने उपस्थित समस्त एक्टिविस्ट माने एवं निमंत्रित अतिथि माने भाई भौणी मो साधारण भाव में मझीरु जीवार उद्देश्य नथिला मु कोनोसी सभा समिति रे मझीरु जीवार अभ्यास मोर केबे रखे नहीं किंतु बाध्य खाली मु सेत में प्रदीप को कहि दिली जे मु जी एंडामेंट रो कोर्ट अछि मोरी ऑफिस रे एंडामेंट कोर्ट रो हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी होतन मंत्री सेत में मते आजि 5टी केस रो फैसला करियो पड़िबो जे विलंबित थानारी से दृष्टिरु मते मझीरु जीवा को पड़ियो बोली मु सेत नहीं के अतिक्रम करके आगु सारी के आपण मन भीतर जीवा को ये आंदोलन सहित गोटे लंबा समय संपर्क प्रदीप एवं अन्य बंधु मान सहित प्रदीप श्रीकांत मान संगे गोटे लंबा समय संपर्क गोटे व्यक्तिगत स्तर पर्यंत भी आम जोड़ी ही जो कथा एबे सत्य नायक कहते रावण विरुद्ध रे लड़िला बेले जो बानर सेना माने एकाठी होते से कॉपी माने भालू किए से को किए को भालू कोठु आछने ताको चिन्ह थिले एवं ताको सहित अन्य जो जो जीव माने सेतरे जोड़ी हेतिले
से मानव सेना तैयारी होला बेलू सेतरे किए कोठु आछंती ताकर जीवन कोन ताकर परिवार कोन केही का जानि किंतु परवर्ती समय जेतेबेले लड़ाई एक वातावरण सृष्टि होला अन्याय और भ्रष्टाचार विरुद्ध रे अनीति विरुद्ध रे समस्त एकाठी होकर लड़ी तेणुक जितेबाला गोटे लंबा समय धरिकी गोटे सरकार विरुद्ध रे सरकार भ्रष्टाचार सरकार अन्याय अनीति अनाचार विरुद्ध रे लड़ाई गला सेतेबेले विभिन्न वर्गर जो लोक माने एकाठी हेले समभावापन्न लोक माने सेतेबेले आमे माने जो माने राजनीति रे थिले सत्य नायक भलिया बंधु माने जो माने सामाजिक क्षेत्र रे थिले एवं प्रदीप प्रधान को भली बंधु माने जो माने आरटीआई सेक्टर रे काम करते समते मिलित भाव में ये लड़ाई को आगु नबा को समस्त प्रचेष्टा कर एवं सेतिरे मु आज धन्यवाद देवी जे हुए तो जदि प्रदीप एवं तांकर बंधु माने हमको सेतिरे सहयोग न करि थांते आज जो उपलब्धि मिलछि से उपलब्धि हुए तो मिलिला भगवान सेहि भाई मते कोट ना कोट लागे आपण मानको भितरु मु भी जणे से भलिया एक्टिविस्ट जदि आज सरकार रा अंश विशेष हमें मु भी जणे एक्टिविस्ट आपण मानक सहित जोड़ी हेकि अछि हमें जेबेठु छात्र राजनीति रे आसीछु 1988 मसिया आसीबा दिनटु बिजु बाबूଙ୍କ नेतृत्व रे मु काम करछि आरंभ करछि सेतेबेले जो मानसिकता नै कि हम राजनीति को आस्ते राजनीतिक परिवार आस्तिले भी केवल से दृष्टि में राजनीति को आसनथि छात्र राजनीति जेतन प्रथम करी विश्वविद्यालय निर्वाचन लड़ी सेतेबेले जो मानसिकता नै कि आस्तिले सेतले से मानसिकता थिला जे मनुष्य अधिकार पय लड़ीबा एवं सेतेबेले परवर्ती समय रे राजनीति को आसीबा परे शासन व्यवस्था को जानिबा परे शासन व्यवस्था केमिति चालुची जानिबा परे ताकू गोटे सुशासन रास्ता रे चलीबा पय जो आवश्यकता बिंदु गुडी को से बिंदु गुडी को धीरे धीरे सिखिबा को मिलला एवं ताकू गोटे शासन व्यवस्था ठीक रास्ता रे चालू ठिकणा रास्ता रे चालू ये गोटे हम पय मन भितर कोठी ना कोठी गोटे बिंदु भाव रे गोटे स्वर्ण तंत्री भाव रे बांधी रही एवं आउ गोटे तृतीय गुरुत्वपूर्ण कथा थिला विभिन्न स्तर विभिन्न क्षेत्र भ्रष्टाचार थरे शासन व्यवस्था केमिति बंचिबो भ्रष्टाचार न बंचिले साधारण लोक तार अधिकार पाई परिबोनी ये आउ गोटे प्रमुखता थिला राजनीति क्षेत्र को आसीबा पछे तेणुकर साधारण भाव ये लंबा समय 88 मसीह आज आसिकी हेगलानी पाखापाखि 35-36 वर्ष की 37 वर्ष हो ये लंबा समय भितरे जो प्रकृति जो मानसिकता नहीं कि हमें माने मोर व्यक्तिगत भाव रे भी मु कहूची जो मानसिकता नहीं कि मु काम करिछि आज जदि सरकार को आसिलो बोली से मानसिकता रा परिवर्तन हे कियो बोली मु भाबी भी से मानसिकता चेष्टा कले भी परिवर्तन होबन कैसे आधार रे मो भीतरटा तयारी ही जाय सेहि पय मु कहली मु आपण मानक भितरु जणे आपण माने जो उद्देश्य जो लक्ष्य नै कि करूचंती से लक्ष्य सहित हम सब बेले अछु व्यक्तिगत भाव रे मु अधिक एवं से प्रकृति और से प्रकृति मनुष्य जो कहती मनुष्य प्रकृति मले तुटे से मरिया पर्यंत से प्रकृति रहयो बोली मु भी आशा करूछि बंधुगण अंततः ए आरटीआई मूवमेंट सागरे जड़ित हवा भितर गोटे कथा मु शिखिछि सबुठु बड़ शिक्षा मो राजनीतिक जीवन रो सेटा गवर्नेंस रो क्लैरिटी कौन कले लोकन को पई ठीक हबो कौन कले भूल हबो कौन निष्पत्ति नेले सेटा समाज विरोधी लोक विरोधी हबो एई क्लैरिटी अंततः मो ए मूवमेंट को देखि देखि भी शिखिछि आपण माने जो विभिन्न कार्य आपण को कार्य प्रणाली आपण को कार्य परिवार शैली आपण मानकर विभिन्न विवरणी ए सब को देखि देखि कि मु अनेक कथा सेथिरु ही शिखिछि आज सरकार कोनसी कथा निष्पत्ति नेला बेलो से कथा निश्चित भाव में सहायक होउछि साहाय्य करूछि एवं बौद्धिक दृष्टिकोण रे भी से कथा हमको निश्चित भाव में उपयोगी होउछि आज मु कहबा को चाहे ए आंदोलन रो शक्ति केते ताकू
से शक्ति को आपण माने केते दूर जानिचंती कि न जानिचंती मु किंतु एतिकी अनुभव करिजे मो अनुभव व्यक्तिगत अनुभव को कहूची आपण मानक आंदोलन रो शक्ति गोटाए सरकार को परिवर्तन करबा पई संपूर्ण निजर आधार ऊपर तैयारी करि पारिछि आंदोलन माध्यम रे आपण सरकार को परिवर्तन खाली करिनांती गत 10 वर्ष धरिकी सरकार रो प्रतिटी क्षेत्र रे जो क्षेत्र रे से माने भूल करिसंते तांको समाज भितरे एवं राज्य भितरे अपमानित भी करैचंती आपण माने कष्ट सहिचंती असुविधा सहिचंती विभिन्न भाव अत्याचारी हेचंती किंतु अंततः से शक्ति दृष्टि जो कहती कष्ट कले कृष्ण मिले कृष्ण सीधा सड़क भाव में आरटीआई एक्टिविस्ट भाई भौणी को मिलनी किंतु मु आशा करी ये राज्य को कृष्ण प्राप्ति हो से आपण मानक जो कष्ट आपण मानक परिश्रम आपण मानक ऊपर एक अत्याचार फल अंततः सेठी की सामना को आसीबार आवश्यकता अछि मो जो कथा भाई प्रदीप प्रधान कहउथिले मु से कथा कहूची आंदोलन को आहुरी क्रियाशीलता गतिशीलता दबार पूरा दायित्व से नहीं की करंतु एवं सेतिरे आम मानकर जहाँ जिते बेले सहयोग से चाहिए से सहयोग निश्चित भाव में करिया एवं सबुठु प्रथम कथा होची जो मत जिते बेले सरकार टी चली थाए सरकार चलाउथिबा लोक माने समस्त मनीष मनीष मात्रे भूल हुए मनीष देवता नहते देवतांकर भूल हुए किंतु मनीष मात्रे भूल हुए से भूल को सजाड़ीबा पाए जेतेबेले गोटे त्रुटि विच्युति जेतेबेले गोटे अक्षमणीय रास्ता को जाए ताकू रास्ता को आनिबा पाए जेमिति क्लास रे मॉनिटर कान धरि की कोट ना कोटी रास्ता देखेबार व्यवस्था करे श्रेणी शिक्षक कोट ना कोटी कान धरि की पिलां को बतैबार अभ्यास करंती आरटीआई मूवमेंट से बड़ी भाव रे एक सबुबेल पई मॉनिटर रो भूमिका निर्वाहन करू ए आशा विश्वास मोर अछि मो भाबु से कथा आपण माने भी गुरुत्व सहित देखि गोटे समय थिला गोटे भयर वातावरण थिला आरटीआई एक्टिविस्ट माने कोठी एमिति को जिल्ला रे एमिति घटी नाही जो जिल्ला रे आरटीआई एक्टिविस्ट माने विभिन्न समय रे नाली आकी देखिबाटू आरंभ करी कि जेल बरण करिया पर्यंत विभिन्न कथार शिकार हेछि आज जे समय जाइछि आज भयर वातावरण नाही सरकार को तरफ कौन सी जगह रे को जगह रे प्रोत्साहन मिलिबो से कोठी कोन मिलिबो से अलग कथा अछि किंतु कौन सी जगह रे जणे आरटीआई एक्टिविस्ट को के नालिया की देखेबो से कथा हबो नहीं अंतत आमे माने सरकार द्वितीय कथा होछि सरकार को स्तर रे एक बाबत रे चर्चा आलोचना भी आरंभ होइछि इन्फॉर्मेशन कमिशन एबे जेतेबेले इन्फॉर्मेशन चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर एवं इन्फॉर्मेशन कमिशनर मानकर नियुक्ति बहुत शीघ्र आरंभ हो माननीय मुख्यमंत्री को सहित भी बड़ आलोचना हेछि से बाबत रे 2-3 थर हमें चेष्टा करछु जणे कि 2 जण इन्फॉर्मेशन कमिशनर आरटीआई मूवमेंट भितरु जान से आशा की बाबू के मामले में कथा को निष्पत्ति नेबे से दिगरे बंधुगण किछि जिनिस इनसिस्ट कले से कथार रिजल्ट आसे गोटे लंबा समय रो दाबी थिला ओडिसा प्रदेश रे जो माने जरूरीकालीन परिस्थिति समय रे जो माने लढाई करथिले कारावरण करथिले सेमान को सम्मान दिया जाऊ सेमान को रिकॉग्निशन दिया जाऊ एवं ता भितर अनेक लोक अत्यंत दुस्सह आर्थिक स्थिति रे अछंती तांको गोटे ऑनरारियम दिया जाऊ से बाबत रे लंबा समय सेमानकर लढाई भितर ए सरकार आसीबा परे ताकू उद्यम करी एबे कम दिन तले सरकार तरफ निष्पत्ति हेला और लोकतंत्र सेनानी मान को सम्मान दबारे आम राज्य भारत वर्ष रे षष्ठ राज्य हिसाब रे परिगणित हेला हम लोकतंत्र सेनानी संजय मान को से गुडी भाव रे सम्मान दबार प्रक्रिया आरंभ हो द्वितीय कथा होची जो कथा को नै कि हम अतीत रे लड़ाई करथि जो कथा रो अवधारणा किछ समय पूर्व भाई प्रदीप प्रदान करथिले प्रधानमंत्री आवास योजना रो अनियमितता को नै
जो अनियमितता जो कथा कि केंद्र सरकार को नजर रे आसिला और ओडिसा रे प्रधानमंत्री आवास योजना रे व्यापक दुर्नीति हेछि बोली केंद्र सरकार भी कहिले से कथार आधार आपण मानकर आंदोलन एवं प्रदीप प्रदान देथिबा डाटा उपरे पर्यवेसित से आंदोलन को गोटे शीर्षक भी से गला लोकंक भितरे मनोभाव भी परिवर्तन हैला ग्रामांचल ये सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना रे इम्प्लीमेंटेशन ठीक ढंग रे करू नै बोली आज सौभाग्य को ये सरकार आसिला परे जो आधार रे हमें कहिथिलु सेही आधार रे पूर्ण थरे आज यूनिवर्सल सर्वे आरंभ करा जाउछ एवं कोठी जणे भी लोक कच्चा घरे रहउतिबा लोक चाळ किंबा एस्बेस्टस घरे रहउतिबा लोक अंततः सेही भलिया अवस्था रे न रहउता घर पक्का घर रे परिणत करिवा पई आउ थरे सर्वे आरंभ करा होची जो माने प्रधानमंत्री आवास योजना रे एलिजिबल हेबे सेमानकु प्रधानमंत्री आवास योजना मिलिबो एवं जो माने टिके डेविएशन अछि जो क्राइटेरिया रे जो कथा अछि जे सीमेंट घर आइथिबो एस्बेस्टस काट आइथिबो तो मिलिबो नै प्रधानमंत्री आवास योजना से घर गुडी को मुख्यमंत्री आवास योजना रे ताक अंतर्भुक्त करी ताकू भी घर करबा प्रक्रिया करा जे ये कथा मूलतः किंतु एई आपण मानको परमरु आपण मानको कार्यरु आपण माने विभिन्न ब्लॉक रे मागितिबा डाटा उपरु से डाटा को नेकी जो आंदोलन आरंभ होइतला तार होछि एटा उत्तर एवं तार होछि एटा फलाफल समान भाव में राशन कार्ड दुर्नीति को लेके आपण माने भी लंबा समय लड़ाई करछत ओडिसा रे राशन कार्ड दुर्नीति को लेके एबे जेते बेले से कथा आधार रे केवाईसी आउतर आरंभ कराय छै सब जिल्ला रे कोटी 10,000 कोटी 15,000 कोटी 20,000 ए बडा विभिन्न डाटा सब मिलिया आरंभ करिछि वास्तव रे जो कथा आरटीआई एक्टिविस्ट माने कहूथिले सेते बेले जे ए भलिया भाव रे दुर्नीति हेछि समस्त अंचल रे आज से कथा पूरा पूरी भाव में स्पष्टता आसुची एवं जो माने बाकी रहिचंती ताकू भी हमें जेमिति हेले खाद्य सुरक्षा योजना रे अंतर्भुक्त करेबो सेटा रे ता क्रेडिबिलिटी यदि कोठी भी जाउची से भी से आरटीआई एक्टिविस्ट मानो जणबरे बंधुगण के समय आसीची आंदोलन विभिन्न स्तर रे प्रोत्साहित करेबा ए गतिशीलता और क्रियाशीलता कथा जोड़ा प्रदीप प्रदान कहउतले ताकू हमें समस्ते से कथा को आगु को नबा पई केमिति चिंता करिबा एवं सेतिरे गोटे प्रमुख कथा होची जे इन्फॉर्मेशन कमिशन को पाखे थिबा केस पेंडेंसी रो हार कमेबा से गोटे प्राथमिकता निश्चित भाव एवं द्वितीय कथा होची मोर तो व्यक्तिगत मत केवल क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को छाड़ी देले बाकी समस्त इन्फॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन को छाड़ीबा कोनोसी प्रकार असुविधा नहीं आईन भी एवं सरकार को दृष्टिकोण द्वितीय कथा होची जो कथा व्हिसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन बाबद रे रफाई कहउथिले से बाबद रे भी सरकार निश्चित भाव रे गुरुत्व सहित विचार करिवे मो भाबुची आमे से बाबद रे आलोचना आरंभ करिवो एवं ताकू निश्चित भाव रे चिंता करा जिवो आउ गोटे बड़ मन रे कष्ट अछि बहु बंधुंकर विभिन्न अंचल रे इन्फॉर्मेशन मागिवा भितरे सरकार द्वारा प्रताड़ित होई जो मिछ सत्य केस गुडिए विभिन्न जगह रे हेछि से बाबद रे तर्जमा करबा प्रक्रिया हम आरंभ करू जथा शीघ्र एवं हम आशा करू आसंता वर्षे भितरे अंततः ए केस गुडी कर गोटे समाधान रो रास्ता काढिबा पई जेते बेले पॉलिटिकल केस गुडी को विभिन्न जगह जो हेछि लोक मान को ऊपर विरोधी दल लोक मान को ऊपर से गुडी को जेउनिया भाव रे उठा जिवो सेही बड़ी भाव रे एक केस गुडी को भी हैंडल करके आरटीआई एक्टिविस्ट को केस गुडी को समान भाव रे तार फैसला केमिति हबो तार बाबद रे सरकार गुरुत्व सहित चिंता करूचंती एवं से बाबद रे भी हम होम डिपार्टमेंट संगे थरे दुई थर तार चर्चा आलोचना के आरंभ करि सारछु बहुत शीघ्र से बाबद रे एक निष्पत्ति निया जिवो लॉ कमिशन तयारी हे सारछु लॉ कमिशन को पाखे रे मु तो मैं अनुरोध करबी से आज जो कथा कहउथिले लॉ कमिशन को पाखे रे ए बाबद रे आम तरफरु थरे पिटिशन दिया जाऊ जे ए बाबद रे सरकार तर्जमा लॉ कमिशन ए बाबद रे तर्जमा करंतु एवं सरकार को ताकर मत दियंतु बोली एवं आउ गोटे बड़ काम से काम रे मु व्यक्तिगत भाव रे लागि छै एवं सरकार भी सेतिर अनुकूलता देखै छथि से होची पब्लिक सर्विस डिलीवरी रो जो नियमावली थिला गोटे लोक को
सरकार को मागु तार आवेदन करिवार केते दिन भितर तार उत्तर एवं तार जो वांछित डॉक्यूमेंट से मागुची से कथा ताकू प्राप्त होवार जो व्यवस्था से व्यवस्था को पूरा पूरी भाव में कड़ाकड़ी भाव में तार इम्प्लीमेंटेशन से प्रक्रिया को आरंभ करने को मुख्यमंत्री अध्यक्षतार गोटे दुथर आम आलोचना कर सारी एवं ताकू बहुत शीघ्र कड़ाकड़ी भाव में लागू करवा एवं जो अधिकारी से कोऑपरेट न करूचंती तांको दंडित करवा ये प्रक्रिया को बहुत शीघ्र सरकार अपनाइबार व्यवस्था कर बंधुगण ये गुड़िए कथा अच्छी किंतु शेष में मुझे खाली एतिकी आपण मानू कहबी आमे चेष्टा करूछु जो कथा को लेकिन आमे आंदोलन करूछु एवं जो कथा गुड़ी को आपण माने देइथिबा डाटा आधार रे आपण माने देइथिबा इंफॉर्मेशन आधार रे आमे ताकू हमर जो मैनिफेस्टो रे से स्थानित करथिलु से गुडी को गोटी गोटी करी 100% ताकू पूरण करबा पाई परिपूर्ण करबा पाई जहा जहा रास्ता दरकार जहा जहा आवश्यकता अछि जहा इच्छा शक्ति दरकार ताकू नेई कि हम काम करबा आरंभ करी मो भाबुची गुडिए कथा सेथुरु एबे हमें अवतारणा करि सारिछु क्रियान्वयन करि सारिछु अन्य कथा गुडी को भी करिवु ता सत्वे भी सरकार जोठी भूल करूचन सरकार जोठी गोटे जनविरोधी कथा जति करूचन से बाबद रे आमको चेते दबार जो काम से काम भी मु अनुरोध करी जो आरटीआई एक्टिविस्ट भाई भौणी माने सामने रे अछंती समस्त से दिगरे पूरा पूरी आपण जो आंदोलन करछन से आंदोलन बंद न हो से आंदोलन आहुरी क्रियाशील हो जहा रे हमें अमुक अंतत भूल रास्ता रे जीवा को पड़िबो नहीं एवं भूल रास्ता रे जीवा पूर्व आपण ठीक रास्ता को आपण मान को से कथा जानि कि हमें अंतत रास्ता रो मोड़ को बदलाई पारिबो एति मोर आपण मान को अनुरोध अछि मो कथा सरिवा पूर्व एति की तबे शेषरे मु एति कहिबे आपण मान को भयर वातावरण तो जाईछि किंतु आ गोटे कथा मु कहबा को चाहे जे आपण माने भी समस्त जेते बेले काम करबा समय रे ये आंदोलन को आगु को नवा समय रे एति की मने रखिबे जे आपणकर जने बंधु केही सरकार भीतर अछि आपण माने कोठी समय विपत्ति आसबो नै असुविधा हबो नै आपण माने कोठी असुविधार सम्मुखीन हेबे नै से भरोसा मु अंतत सरकार के ऊपर आपण को देई मोर कथा शेष करछि वंदे उत्कल जननी जय जय धन्यवाद माननीय मंत्री श्रीयुक्त पृथ्वीरंजन महोदय वर्तमान आमर अन्यतम अतिथि जे लंबा समय धरी आम सहित रही आमर पूर्वतन मुख्य शासन सचिव श्रीयुक्त सहदेव सार को अनुरोध करुच्छे से वक्तव्य रखिए सद्य आशीर्वाद जनक होते भी जेहेतु मत घरे कह सरकार विरुद्ध कही हम ना आगुरी कहते मत गोटे अगाध क्षमता कहे आशीर्वाद देवी मंत्री भल काम कर ना रो सरकार जो मैंने आसते जानी आउ थे सम्मान जनाइबा ना गोटे आपण बस सम्मान जनइबी जे आपण न आसले मीटिंग तो होता आपण सूचना अधिकार आईन विषय कथबार्ता करछंती आपण सूचना पाइबा पई अधिकार देछि के सरकार दी करिछि के की आंदोलन कला ओना राय जन आईएएस अफिसर मोट 11 वर्ष स्थान जूनियर एमती आम भितर लोक अछंती जो माने चौमान माने आमको तले पकड़ दो एमती दरखास्त कर कर्तव्य जहाँ अधिकार अच्छी से चाहते अन्य प्रति कर्तव्य मोर अधिकार अच्छी सूचना पाइबार जोगेबार कर्तव्य न जोगाइबे अधिकार कौन मोर जी सार मुझे 5 टकिया सुविधा योजना पाई मोर अधिकार अच्छी देवा न दो अधिकार ये बुझत गल जे सामर्थ्य आपको दि जाए
ତା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ ତା ଉପରେ ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ତାମାନେ ସରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଦିଆହେଇଛି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଆଉ ଜଣେ ଛୁଟି ଦେଇପାରିବନି ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଛୁଟି ନ ଦେଖିବା ତେଣୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ସରକାର ଯେଉଁ ଆଇନ ଆଣିଲେ ଆମ ଜୋରରେ ଆଣିଲେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାଧନ କରିବା କଥା ଯେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତାକୁ ମିଳିବ ଏ ବିଚାରଧାରାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କମିଶନ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ନ ହେବେ ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ ଅଧିକାର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଆଯିବ ଯଦି ସ୍କୁଲ ନଥିବ କି ରାଇଟ୍ ଆସିବ ଯଦି କମିଶନର 8 ଜଣ ନ ରଖିବେ ଏବଂ ସେ କମିଶନ କାହାକୁ ବାଛିବେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିବେ ଯିଏ ବସି ରହିଛି ଖୁସି ହେଇଗଲା ସେ ପୋଷ୍ଟଟା କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକାର ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଦାର ନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି କେତେଟା କେସ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଏ ଅଧିକାରଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବି ନା ସେ ତ ଚଳୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ କରୁ ୟା ଭିତରେ ପ୍ରମୋଦ ବଦଳିଲେ କେମିତି ସେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ସେମିତି କମିଶନ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦରଖାସ୍ତ ଚଳୁଥିବେ ଦେଖିବେ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟଟା ବଦଳାଇବା ଅଧିକାର ସରକାରଙ୍କୁ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ଏତେ କେସ୍ ସାରିବା କଥା ସାରିବା କାହିଁକି ବଜ୍ର ଜଣ କରୁଛନ୍ତି କମିଶନ 8 ଜଣ ହେବା କଥା ବିବେକ ପାନ ଆଉ ଫାଗା ଅଛି ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଯେତେଟା କେସ୍ ଯାଉଛି କ୍ରମରେ ସାରିବା କଥା ସାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେ କହିବେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଅଛି ଅଧିକାରୀ ଅଛି ଦେବା ପାଇଁ ସୂଚନା ପିଆଇ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ସେ ଦେଉନି ଆମକୁ ସେ ଦେଉନି ଯଦି ତାପରେ କାହିଁକି ଆସିବ ଆପଣ ସେସବୁକୁ ଦେଖିବେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଆମେ ପୁଣି ଏଇ ପଲିଟିକ୍ସ କରିଦେବା ଆପଣ ଜଣେ IPS ଅଫିସର ଭାବିଲା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଧର୍ମ କ'ଣ କରିଦେଲା କମିଶନ ଧର୍ମ କିଛି ଅଧିକାର ସବୁଆଡ଼େ ସେ କହୁଛି ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ତ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ତ ଧର୍ମ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିବନି ତେଣୁ ମନ ନାହିଁ ଦେବାକୁ ଯଦି ବହୁତ କାରଣ ଦେଖେଇବ ତେଣୁ ନହେଲେ ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଯାଇଥିବା ଜଣଙ୍କୁ କହିବ ତୁ ଯେତେ ଡେରି କରିପାରିବ ଏମିତି ସବୁ ଜଣା ନଥିବା କେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ସେଟା ସରକାର ତରଫରୁ ହୁଏ ମାନେ ରାଜନୀତି ଯେଉଁ ହୁଏ ଆମେ ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ ଦେଖିଛି ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଅନାହାରରେ ମରିଗଲା ତାକୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ବୃତ୍ତି ଦେଖିଲେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ କ'ଣ କରିବା ତାପରେ ଖୋଜିବେ 2-3ଟା ଚାଉଳ ଯଦି ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଶସ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି କରିଦେଉ କାରଣ ଆମ ସରକାର ରକ୍ଷା କରିବା ତ ଆମ କାମ ତେଣୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ସୂଚନା ଅଧିକାରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ସରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଅଧିକାରଟା କେମିତି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁ ସେ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବାଧାବାଧକ ଆସେ ସେ ସରକାର ତରଫରୁ ଆସେ ମୁଁ କହୁଛି ନୂଆ ସରକାର ତ କିଛି କହିହେବନି ମାତ୍ର 6 ମାସ 7 ମାସ ପରେ ଦେଖିବା ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି 3ଟା ବେଳେ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଛି ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛି ଘର ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା ଯଦି କୋର୍ଟ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦରକାର କ'ଣ ଶୁଣିବେ ମୁଁ ଯଦି ପଢ଼େଇ ଯିବି ମୁଁ ତ କ'ଣ ଶୁଣିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା କଲେ ଯେଉଁ ପେସ୍କାର ତାକୁ ଯଦି ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବେ ଆପଣ କେସ୍ଟା ଉଠିବ ସେ ପେସ୍କାର ସେ ବି ସରକାର ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଛି ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇଥିଲା ସେଇ ଆଗରୁ ବି ଥରେ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଥିବ ସେଇ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଲିଟିକ୍ସ ତ ସରକାରୀ ଏକ୍ସନ କାମ ପୁଣି ରାଜନୀତି ଆସେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଯଦି ମୋଠୁ କୁହାଯିବ ଆମର ସାନ ଭାଇ ତୁଲ୍ୟ ସିଏ ବହୁତ ଲାଗିଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି କେମିତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ବ୍ୟଗ୍ର କିନ୍ତୁ ଅଟକି ଯାଉଛି ବହୁତ ଏ ଅଟକିବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଟକିବାର କାରଣ ଏଇ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ବିଭିନ୍ନ ଆଳତି ବିଭିନ୍ନ ଅଟକେଇ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ସେ ଅଟକଉଛି ତାକୁ ରଖିବାର କାରଣ ନୁହନ୍ତି ଯଦି କାମ କରି କାହିଁକି ହେବ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆଉଛି ତା କାରଣ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ କଲେ ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ 20 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତାକୁ 500,000 ଦେଇକି କାମ ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା ଯିବା ଦୌଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତ 2,000-3,000 ପକେଇଥାନ୍ତା ନା ମୁଁ ଯଦି 5,000 ମୋର ଲାଇସେନ୍ସ ହେଇଗଲା ଡକ୍ଟରକୁ ये सबुरे मु शेष देखे आमे ऑफिसर जति जाई ता भिसी जाई मन
ପନିଶ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆମକୁ ଚାକିରିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କାମ କରୁନୁ, ପନିଶ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ବହୁତ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ସେ ଦେଖେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାଗ୍ କରି ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ତେଣୁ ମୋର ଏତିକି କଥା, ଆପଣ ଅଧିକାର କହିଲା ବେଳେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅପରାଧ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ଯିଏ କରିବ ଅଧିକାର, ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା, ସରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଯିବା। ମୋ ପିଲା ଯଦି ପାଉନି ତାକୁ ଇନେବଲ୍ କରିବା, ଯେ ସିଟ୍ 13 ଅଛି, ମୁଁ 14 ପିଲା ମୁଁ ନେବିନି, ମୋ ଅଧିକାର ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବାର ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ସରକାର ମାନେ ଦୁଇ ରକମ, ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆଣୁଛ IAS OAS ଏସବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସରକାର, କାରଣ ସେ ଯାହା କହିବେ ସେ କରିବେ। ଏମାନେ ଖାଲି ନୋଟ୍ ଦେବେ, ଅର୍ଡର ନେବେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଡେଲି ହେଉଛି। ଯାହା ଆପଣ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ସୂଚନା ଅଧିକାର କରିନିଅଛନ୍ତି। এই ଦିଗରୁ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛି ତା କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା। ଆପଣ ଯେଉଁ ସୂଚନା ନେବେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କଣ ତାକୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ହେଉଛି ସେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅଛି, କେସ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ବି କେସ୍ କରିବେ, ଖବର ପଚାରିତ ହେବ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ, ଭୋଟ କମିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟୀ। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ହତ୍ୟା କରିବା ବ୍ୟବସାୟ, ଆପଣ ଖାଲି ସରକାରୀ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଯିବା ପଟେ ମାରିଦେବ, ସେ ଅଛି କ'ଣ ମାରିଦେବ। ଏଇଟା ଆଗରୁ ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଗତ 2019 ପରଠୁ ବେଶୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତି ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ଆସନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ମୂଳରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିବେ, ଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଅଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ। କାରଣ ସେଇମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଦଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଇଏ ତା ବିରୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧ କରୁଛି। କେହି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ କହିଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆମ ଲୋକଙ୍କର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି। ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ତା ତଥ୍ୟ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବେ ଅଧିକାଂଶ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖରାପ ଖବର ବାହାରୁଛି। ଖବରକାଗଜ ଖୋଲିଲେ ଧର୍ଷଣ, ଅପରାଧ, କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଲା, ଏଇଗୁଡ଼ାକ 11 ପୃଷ୍ଠା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ନିଉଥିବ। ଏସବୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖୁ? ସରକାର ସେମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଜରିଆ ଯଦି ଯୋଗାନ୍ତେ ଆମ ଅଫିସର ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଖରାପ କରିଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଥିଲି ଗୋଟେ ଫିସ୍କାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଖରାପ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉ। ଯେ ସରକାର ବଜେଟରେ ଥିବା ପରିମାଣରୁ 5% ବେଶୀ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ ହେବେ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦେଲି, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଏଠି କିନ୍ତୁ କରିଦେଲେ ଯେ 5% ବେଶୀ ତାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଘଟିଯିବ, ବାହାରିଲେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଅଫିସର କି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେ ଏଇଟା ଆମର ଅଧିକା ଦରକାର ହେଉଛି, ଆଉ ଥରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ପଛରେ ଦେବୁ। ଏମିତି ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। 1980ରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜାନକୀବାବୁ ଆସିଯାଏ, ଓଡ଼ିଶା ସର୍କସ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 1999 ସେ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ନିୟମ ରାଜ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏ କାହା ଦୋଷ ହେବ? କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଦୋଷ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଆମ ବଜେଟ୍ ହେଉଛି 2,60,000 କୋଟି। 2,60,000 କୋଟି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ଲୋକସଂଖ୍ୟା 4,62,000। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 60,000 ହିସାବ କର। ଯଦି ଆୟ ଯେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ 65% ଲୋକ ପାଇବେ ଟଙ୍କା, ପାଇବା କଥା ଧର। ତାହେଲେ 65% ପାଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 1,00,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ସେତିକି କାମ ମିଳୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଯାଉଛି? ଅନେକ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି ଆଶା। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆମର 60,000 ହେଲା ବର୍ଷକୁ, ଭଲ ଚଳିପାରିବ। କାରଣ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପରିବାରରେ 4 ଜଣ ଲୋକ, ତେଣୁ 2,00,000 ହିସାବ
ଜଣ କୁଣ୍ଡ ପିଛା କରି ତେଣୁ ଏତେ ପଇସା ଦେଇକି ଗରିବ ରହିଥିବେ ପ୍ଲାନିଂର ଅଭାବ। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଯୋଗ ହେଇଛି ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି 2019 ପରଠୁ ଭାଜପା ସରକାର ଆସିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେଇ ପରଠୁ ଦେଖିବେ ଆମର ଯେଉଁ ରୟଲ୍ଟି GST ଏସବୁ ଖୁବ୍ ପରିମାଣରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିପାରୁ। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଏତେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କଲି 3000 କୋଟି ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଆୟ, ଗଲି ଯେତେବେଳେ ସବୁ 6000 କୋଟି ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି 2014ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଦଳିଲା ଆମର 85,000 କୋଟି। ତାପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 15% ବଢ଼ୁଛି। ଏ ବର୍ଷ 2,60,000 କୋଟି ଅଛି ନା, ଆର ବର୍ଷକୁ 2,072 କୋଟି ହେଇଯିବ। ଆମ ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରପର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ହେବ। এই ପ୍ରପର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ମୂଳରେ ହେଉଛି ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଲୋକ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଖୋଳି ଦେଉଛ ପାଣି କରୁନି, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସ୍କୁଲ ଘର କରିଦେଉଛ ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି, ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି। এইগুড়াক ଆର୍ଟିଆଇ ଜଣେଇ ପାରିବନି, ଆଗେ ଜଣେଇ ପାରିବନି। ତେଣୁ ଆର୍ଟିଆଇ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ସରକାର ଚଳାଇବାର ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ଲୋକ ମତାମତ ତିଆରି କରିବା ଆସନ୍ତା କିଏ ଭଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେବ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆର୍ଟିଆଇ ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଅରୁଣ ରାୟ ଆମ IAS ପୂର୍ବ ଚୁରି ଯେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲେ, ଚାକିରି ଥାଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦାୟୀ କରିବା କିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏଣିକି ବେଶୀ ଜୋର ଆସିବ ଆମ ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ରୋଜଗାର ଏତେ ବେଶୀ ହେଇଛି, ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ ଏତେ ବେଶୀ ହେଉଛି, ତାକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବୋଧେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଞ୍ଚମ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୈତିକ राज्य व्यवस्था राज्य धन्यवाद। जय उत्कल जय। सभी को जिंदाबाद। सभी मंच पे उपस्थित साथियों को भी जिंदाबाद। और मैं सबसे पहले आप सबको मुबारक देना चाहूंगी क्योंकि 15वां स्टेट कन्वेंशन है आप लोग का ओसा का, और नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन से अमृता भी, और पूरे देश में सबसे ज्यादा जो एक्टिव कैंपेन है वो उड़ीसा का कैंपेन, मोस्ट एक्टिव कैंपेन इन द कंट्री। तो आप सभी को बहुत जबरदस्त मुबारक। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान जो है, जो हमने अपने आप को 1950 में दिया था, उसमें ये लिखा है कि हमें बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। वी हैव द राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और कोर्ट ने ये कहा कि मैं और आप अपना फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन तब तक नहीं एक्सरसाइज कर सकते, अपने बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी तब तक नहीं हासिल कर सकते जब तक हमारे पास सूचना नहीं है। तो सूचना नहीं है तो लोकतंत्र नहीं। और ये जो पूरा हमारा मुहिम है सूचना के अधिकार का, ये कोई भी सरकार आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, बीजेडी आए, हमारा ये मुहिम जो है ये चलता रहता है क्योंकि लोकतंत्र है और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। देखिए विश्व में अलग अलग तरह की सरकारें होती हैं, कोई लोकतंत्र और कोई डिक्टेटरशिप, कोई अलग टाइप की सरकार। लोकतंत्र और किसी और सरकार में सबसे बड़ा फर्क जो है वो ये है कि लोकतंत्र में हमें सवाल पूछने का हक है। हम सरकार को चुनते हैं, सब चुनते हैं कि नहीं, वोट देते हैं ना सब। हम सरकार को पैसा देके चलाते हैं, कैसे? टैक्स, हर इंसान इस देश का टैक्स देता है। तो सरकार बनाने वाले हम, सरकार को चलाने के लिए पैसा देने वाले हम, इसलिए जो सरकार है वो हमारी सरकार है। इसीलिए हम नारा हमेशा लगाते हैं, सरकार हमारे आपकी नहीं किसी के बाप की। तो ये सरकार जो बनती है हमारे देश में, जो हम बनाते हैं,
हम पैसे देते हैं कि वो चले, वो हमारे प्रति वो उत्तरदायी है, वो जवाबदेह होना है उनको हमारे प्रति। ये लोकतंत्र है। तो इसमें ये लोकतंत्र का एक तरह से मैं मानती हूँ जश्न है, जब हम लोग सब मिलकर इस तरीके की कन्वेंशन करते हैं। और इसीलिए मैं ओसा और सभी जो ओसा को लीड कर रहे हैं और जो ओसा में हैं और इतने जुझारू रूप से जो इसे चला रहे हैं, मैं आप सबको सलाम करती हूँ और मेरे और सभी लोगों की ओर से देश में आपको जिंदाबाद। सूचना का अधिकार कानून आया हमारे देश में 2005 में, और ये कानून ऐसा कानून है जिसे जम के इस्तेमाल किया है लोगों ने। हर साल 60 लाख आरटीआई एप्लीकेशन लगती है इस देश में। लोग सवाल पूछते हैं आवास योजना पर, लोग सवाल पूछते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशन प्रणाली पे, लोग सवाल पूछते हैं पेंशन पे, लोग जो लैंड का सवाल है, जो जमीन का सवाल है, जंगल का सवाल है, माइनिंग का सवाल है, इन सब चीजों पे सवाल उठाते हैं सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके। लोग सवाल ये भी पूछते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, जो हमसे वोट लेती हैं, फिर पावर में आती हैं या कई बार ऑपोजिशन में बैठती हैं, उनके पास पैसा कहां से आ रहा है, क्योंकि वो भी जानने का अधिकार हमें है। और जब सरकारें कोशिश करती हैं या पार्टियां कोशिश करती हैं कि वो छुपा लिया जाए, तो भी लोग जाकर सवाल पूछकर और कमीशंस में जाकर, कोर्ट में जाकर वो सूचनाएं बाहर निकालते हैं। हम सबको याद है कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड की भी सूचना बाहर निकली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में गोपनीयता की कोई जगह नहीं है। लोगों को जानने का अधिकार है कि कैसे, किस जगह से, किस पॉलिटिकल पार्टी में कितना पैसा आ रहा है। ये सूचना के अधिकार की बहुत बड़ी जीत अभी हाल ही में हुई भी थी। और ये जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कानून, हम ये देख रहे हैं कि कोई भी सरकार हो, कोशिश हो रही है कि किसी तरह से कानून को जो है वो खंडित कर दिया जाए, कानून को कमजोर बना दिया जाए। और एक उसमें सबसे बड़ा तरीका बन गया है कि किसी को कमीशन में अपॉइंट ना किया जाए। आप ये देख लीजिए कि पिछले 10 साल में एक भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, जो केंद्रीय सूचना आयोग है, वहां पर नियुक्ति नहीं हो रही जब तक कि लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच रहे। सुप्रीम कोर्ट में अभी एक पूरा एक केस चल रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सरकारों से ये पूछ रहे हैं। आप देखिए झारखंड में 4.5 साल से एक भी कमिश्नर की नियुक्ति नहीं, खाली पड़ा है। तेलंगाना खाली पड़ा है इंफॉर्मेशन कमीशन। हमने जो ये रिपोर्ट कार्ड अभी जारी करी है, इसमें अगर आप देखेंगे उड़ीसा में भी केवल 2 अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो ये जो हाल हो जाता है कमीशंस का, इससे सबसे ज्यादा दुर्गति किसकी है? वो है आम नागरिक की, जो सवाल पूछते हैं, सवाल का जवाब ना मिलने पर कमीशन के पास जाते हैं कि भाई ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। तो जब कमीशन ही बंद होता है तो सूचना का अधिकार तो खुद ही बंद हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे हम सबको आवाज लगातार उठाते रहना है कि सही नियुक्तियां हो और सही समय से नियुक्तियां हो, पूरी पारदर्शिता से नियुक्तियां हो। दूसरी बात, मैं ये देख रही थी अभी जो दूसरी रिपोर्ट है, हम लोग बार बार आते हैं कि किस तरीके से जो लोग सूचना निकाल रहे हैं उनके ऊपर लगातार प्रहार हो रहा है। अब हमारे साथ सर्वे सर जी तो बच गए तो बैठे हैं, कितने लोग हैं जो कि अटैक हुआ और बच भी नहीं पाए। और उड़ीसा में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा, प्रदीप शायद बता पाएंगे, सबसे ज्यादा अटैक्स जो हैं आरटीआई एक्टिविस्ट्स पे देश में, उसकी संख्या जो है अमंग्स द हाईएस्ट इन द कंट्री उड़ीसा में है। तो ये बहुत ही समस्या की बात है
कि हमारे देश में जो ट्रूथ टू पावर जो दिखाते हैं, जो ये साहस रखते हैं कि सच्चाई को सामने ला सके, सूचना के अधिकार में सूचना निकाल सके, उन्हीं के ऊपर प्रहार हो रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा उसके बारे में। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। देश में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून 2014 से लागू है और पड़ा है, लेकिन उसको ऑपरेशनलाइज नहीं किया जा रहा। तो ये एक, मुझे लगता है हम जब भी मिले हमें ये कहने की जरूरत है कि उस कानून को ऑपरेशनलाइज किया जाना चाहिए। ये जिस तरीके से बिना किसी डर के पूरी इंप्यूनिटी के साथ लोगों को जो सूचना का अधिकार इस्तेमाल करते हैं, अनियमितताओं को सामने लाते हैं, उन पर प्रहार होता है, वो ना हो। और मुझे बहुत ही खुशी है ये देखकर कि मंत्री जी आज हमारे बीच हैं यहाँ पर, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बहुत जगह पर अब ये हो गया है कि किसी के साथ में, लोगों के साथ में जो पावर में लोग बैठे हैं, वो इस तरीके का जो है इंटरैक्शन, इंगेजमेंट नहीं कर रहे। और वो लोकतंत्र में बहुत ही दुख की बात हो जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में जैसा कि हम सभी जानते हैं सरकार हमारी ही है। तो जो सरकार में लोग हैं वो बहुत जरूरी है कि हमारे साथ आए, बैठे और समस्याओं को समझे। तो पृथ्वीराज जी जब यहाँ पर आए हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक पॉजिटिव चीज है कि वो यहाँ आए हैं और ये पूरी सारी बातें सुन रहे हैं। और उनसे सभी ने कुछ चीजें जिक्र करी। मैं भी 2 चीजें जरूर जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमें बताई थी। पहली चीज, हमने जो रिसर्च करी है ये समझ में आया है कि 70% आरटीआई एप्लीकेशंस जब लगाई जाती हैं, जो वो एप्लीकेशंस वो सूचना मांग रही हैं जो सरकार को खुद ब खुद लोगों को दे देनी चाहिए। धारा 4 जो है सूचना के अधिकार का, उसमें सरकार की ऑब्लिगेशन है कि लोगों की इंतजार नहीं करें, आप खुद ही लोगों को सूचना दे दीजिए। क्योंकि सरकार की सूचना किसकी सूचना है? हमारी सूचना है। सरकार तो एक तरह से उसकी कस्टोडियन है, तो हमारी सूचना हमें देनी चाहिए, और नहीं दी जाती तो लोगों को कष्ट करके सूचना के अधिकार में अर्जी लगानी पड़ती है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर अटैक्स होते हैं उन लोगों पर, जो कि टोटली अननेसेसरी है, क्योंकि वो सूचना जो मांग रहे हैं वो तो धारा 4 में वैसे ही उनके सामने होनी चाहिए। तो एक मांग जो मुझे लगता है कि हम जरूर रखना चाहेंगे वो ये है कि धारा 4 का अनुपालन आप जरूर एक बोर्ड फुटिंग पर कराएं, जिससे कि देश में उदाहरण बने कि उड़ीसा में सूचना के अधिकार में लोगों को सूचना मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, खुद ही सरकार दे रही है। हम सब सरकारों से यही कहते हैं, हम आपसे भी यही कहेंगे। दूसरी चीज, अपॉइंटमेंट टू द इंफॉर्मेशन कमीशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कमीशन नहीं होगा तो हमारा ये अधिकार का कोई मतलब नहीं है। हम सब जानते हैं कि कौन सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है सूचना के अधिकार का कानून का, वो है सबसे हाशिए पे रहने वाला इंसान। उनके पास उस तरीके के रिसोर्सेस, पैसे नहीं है कि वो कोर्ट कचहरी जा सके। कमीशन चलेगा तो सूचना का अधिकार कानून चलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। हम तो कह ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। तो तुरंत जो है इसमें कोर्ट का भी आदेश है, अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। पर मैं आपने ये कहा कि सूचना के अधिकार के मुहिम से भी कुछ लोग उस अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और शायद उनका सिलेक्शन हो। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो भी सिलेक्शन हो वो पारदर्शी तरीके से कीजिए, किसी का भी सिलेक्शन हो। ये हम नहीं कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट का सिलेक्शन हो तो केवल वही पारदर्शी तरीके से किया जाए, या किसी जज, एक्स जज का सिलेक्शन हो।
किसी का भी सिलेक्शन हो, किसी एक्टिविस्ट का भी सिलेक्शन हो, वो पारदर्शी तरीके से जब तक नहीं होगा, लोगों का विश्वास नहीं बनता है। और ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। 5 चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आदेश दिया है। पहली चीज, जो सर्च कमेटी बने, क्योंकि एप्लीकेशंस आ गई होंगी आपके पास, जो सर्च कमेटी बने उनके नाम जो हैं वो पब्लिक डोमेन में डाले जाए। और ये अभी कल ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर भी होगा। जो सर्च कमेटी है उसका काम होता है कि सारे एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया है उनकी शॉर्ट लिस्टिंग करें और बताएं कि किनको बनाना चाहिए। तो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया जो है उसे बनाकर एक पब्लिक डोमेन में डालना बहुत जरूरी है। हम उम्मीद करेंगे कि वो भी आप करेंगे। जो भी कमेटी की मीटिंग होगी, चाहे वो सर्च कमेटी की हो, चाहे सिलेक्शन कमेटी की हो, उन्हें उनके मिनट्स को आप पब्लिक डोमेन में डालें और नेम ऑफ एप्लीकेंट्स, किसने अप्लाई किया, ये पब्लिक डोमेन में डालें। और इस पूरे जो सिस्टम है उसमें पारदर्शिता लाएं, जिससे कि जो पारदर्शिता के ही कमीशन है, ऐसा नहीं हो उनमें जब नियुक्ति हो तो सवाल ये खड़ा हो कि यही पारदर्शिता से नहीं हुई। तो ये हमारी मांग है आपसे और उम्मीद भी है कि ये किया जाएगा, तुरंत किया जाएगा, जिससे कि उड़ीसा में जो आज लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, हमारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज 3 साल 11 महीने, मतलब कि नियरली 4 साल तक इंतजार करना पड़ रहा है। अगर आज कोई आरटीआई एप्लीकेंट जाके अपील या कंप्लेंट डालते हैं, 4 साल बाद उनका मौका आएगा हियरिंग का। आप ये सोचिए कि कोई अगर वृद्ध महिला है जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, या पुरुष हैं जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है ओल्ड एज, तो क्या 4 साल तक इंतजार कर सकते हैं अपनी अपील का? तो ये कानून ही बेकार हो जाएगा अगर समय से नियुक्तियां नहीं हो रही है। तो हम नियुक्ति की मांग करते हैं। और मैं फाइनली यही कहूंगी कि लोकतंत्र लोगों का तंत्र है। यहाँ पर किसी को हमने राजा नहीं माना है, लोग ही राजा हैं, लोग ही रानी हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब वो अपना दायित्व निभाते हैं कि किस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं, किस तरीके से ठेके दिए जा रहे हैं, माइनिंग हो रही है, कुछ भी काम हो रहा है, उनकी सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। इसलिए अगर नेशनल कानून लागू नहीं हो रहा तो स्टेट लेवल पर विसल ब्लोअर कानून को जरूर बनाएं और लागू करें, क्योंकि उड़ीसा में इसकी बहुत सख्त जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। जो माने अत्याचार सम्मुखीन होइछथि, नरात्मक आक्रमण शिकार होइछथि, जेल जाइछथि, हमर 5-6 जन शांति का नाम कहूँ मानव मंत्री को संबर्धित कर ना डाकुचे आसवे आम 5 मिनट कामटा सारे। मो बिंदु महानंद अच्छा जे 6 मास धरी जेल थे। बिंदु महानंद, सर्वेश्वर बेउरा जे बारंबार पूरा केस 6टा केस अच्छी गनारे सहित मनोरंजन जेना भी जेल जाइछथि। श्रीमंत पांड्रा मंगला रास्तार चलैले से कहीं तथ्य मागे जसपुर तन्मय महांती छुराबटा होता। तन्मय महांती जो विधायक नवीन पट्टनायक बाहर पुणी पुणी से विधायक पुणी दल से तन्मय महांती से छुरामाड़ होता बाईचांस बंचे ये 6 जन को बंधु कहूँ आसवे मानव मंत्री द्वारा समर्थित है। Yeah.
ಎರಡು ಮೂಗರು ಎಡಕು ಎರಡು ಮೂಗರು ಎರಡು ಮೂಗರು ಅಡುಗು विनायक सर मनोज भाई पर्सनल डेटा जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो अब आप ये समझिए कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नाम पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को खत्म करने की बात हो रही है और ये हम सबके लिए बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि आप ये सोचिए कि एक कोई इंसान, किसान है कोई या मजदूर है कोई, वो जाकर एक छोटा सा लोन लेते हैं सरकार से। अगर वो लोन पूरा नहीं चुकाते तो उनका नाम सब जगह पे लगा दिया जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं वो बड़े बड़े लोन ले रहे हैं और लोन लेकर फरार हो जाते हैं। लोन लेकर बैंक कह देता है कि आपका लोन माफ कर दिया हमने। अब क्या हम लोगों को ये जानने का अधिकार नहीं है कि किसके लोन को माफ किया गया, किसको लोन दिया गया था? ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं ये किसका पैसा है? बैंकों में हम ही लोगों का पैसा है। तो
तो जब ये बड़े बड़े लोन लेकर, चाहे वो माल्या हो चाहे वो कोई और हो, वो जब फरार हो जाते हैं, नीरव मोदी थे, माल्या थे, सबका नाम सुने होंगे आप, ये लोग फरार हो जाते हैं, तो हमें जानने का अधिकार है कि किसको कितना पैसा बैंकों ने दिया, क्योंकि बैंक में तो हम ही लोगों का पैसा है। हम नाम जानना चाहते हैं उनका, आपने लोन माफ किया, किसका लोन माफ किया, कौन फरार है, ये सारी सूचना हम जानना चाहते हैं। अब ये कानून आ गया है तो अब वो ये कहेंगे कि देखिए ये सूचना तो हम नहीं दे सकते क्योंकि उसमें तो उनका नाम लिखा है जो उनकी निजी सूचना है। तो अब सरकार ये कह रही है कि नाम भी निजी सूचना है, पता भी निजी सूचना है, उनका फोन नंबर भी निजी सूचना है। तो ये सारी सूचनाएं एक तरीके से आज ये समझ में आ रहा है कि अब हमारे रीच से बाहर होती नजर आ रही है, क्योंकि ये कानून आ गया है जिसने आरटीआई एक्ट को अमेंड कर दिया है, सूचना के अधिकार कानून को संशोधित कर दिया है। तो हम लोग जो सभी एनसीपीआरआई, ओसा, बाकी सब कैंपेन से जुड़े हैं, हम शुरू से क्या कहते आए हैं? हम कहते आए हैं नो अमेंडमेंट टू द आरटीआई एक्ट, सूचना के अधिकार को संशोधित मत करो, क्योंकि ये बहुत हमारे लिए जरूरी अधिकार है और इस अधिकार को संशोधित कर दिया है सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से पार्लियामेंट में ले जाके इस बिल को। तो ये जो बिल था, जो एक्ट बन गया, वो अभी तक लागू नहीं था। वो इसलिए लागू नहीं था क्योंकि रूल्स नहीं बने थे। जो कोई भी कानून आता है नया, उसमें रूल बनना होता है, रूल नहीं बना था इसलिए वो अभी लागू नहीं हुआ था। लेकिन अब रूल्स बना रही है सरकार और ड्राफ्ट रूल्स जो है वो सरकार ने रख दिए हैं कि हिंदी और अंग्रेजी में, और कहा है इसको पढ़ के आप हमें सुझाव दीजिए और हम ये रूल्स लाने वाले हैं। रूल्स आ जाएंगे तो ये कानून जो है ये लागू हो जाएगा और सूचना का अधिकार जो है हमारा वो संकुचित हो जाएगा, वो अमेंड हो जाएगा। तो ये एक बड़ी चीज है जिसके ऊपर मैं ये प्रस्ताव रखना चाहूंगी आप सब लोग की। स्टेट कन्वेंशन के लिए आप लोग मिले हैं कि यहाँ से एक स्टेटमेंट जाना चाहिए कि हम पहली चीज तो हम इस तरीके के डेटा प्रोटेक्शन कानून को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये जो डेटा प्रोटेक्शन कानून है ये हमारे सूचना के अधिकार कानून को खत्म कर रहा है। तो ये एक चीज जो है हम जहां से भी लिख सके, जिस भी कैंपेन से लिख सके सेंट्रल गवर्नमेंट को, बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि सही से कंसल्टेशन हो, तो जो रूल्स हैं उन्हें लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में बनाना होगा। तो ये भी बनाकर अगर सरकार रखेगी सामने कि ये रूल्स हैं, उड़िया में होना चाहिए, तमिल में होना चाहिए, मलयालम में होना चाहिए, जिससे कि सब लोग उनको पढ़ सके और उसके ऊपर सरकार को बोल सके क्या परेशानी है। वो नहीं किया गया है और उसको करने के लिए हमें मांग रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज जो ये कानून बना है, डेटा प्रोटेक्शन कानून, इसमें सबसे बड़ी एक समस्या ये है कि ये कानून जो है ये सरकार को एम्पावर करता है, केंद्र सरकार को पूरी पावर दे रहा है कि डेटा किसके पास रहेगा और किसके पास नहीं रहेगा। तो इसमें ये लिखा है कि सरकार तय करेगी कि डेटा प्रोटेक्शन की जो भी ऑब्लिगेशंस हैं वो किस पर लागू है। तो आप ये सोचिए कि अगर सरकार तय करेगी तो सरकार तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो रूलिंग पार्टी को पैसा देती है कहेगी आपको कोई जरूरत ही नहीं है, आपको जो करना है डेटा के साथ करिए। सरकार अपने आप को ये कहेगी कि भाई हमारे पास तो जो डेटा है वो बड़ा सुरक्षित है, हमें नहीं जरूरत है इसको करने की। तो सरकार ने अपने लिए इस कानून में लिख लिया कि हम तय करेंगे कि डेटा प्रोटेक्शन कानून जो है उसमें जो डेटा फिडुशरी है वो कौन है। डेटा फिडुशरी वो होते हैं जो कलेक्ट करते हैं डेटा। अब आप ये सोचिए आज की मीटिंग हुई
इसमें लोगों के नाम लिखे गए, आपके हमारे नाम लिखे हैं, कहीं पर रजिस्ट्रेशन हुई है। अब सरकार इस कानून के तहत ओसा जो है वो डेटा फिड्यूशरी बना दिया जाएगा। ये कहा जाएगा जिसने भी डेटा कलेक्ट किया है उनके ऊपर ये सारा कानून लागू होता है। कंसेंट बताइए कि आपने कैसे इकट्ठा करा डेटा, ये बताइए क्यों डेटा कलेक्ट किया, और अगर सरकार उस एक्सप्लेनेशन अगर लगता है कि वो नहीं कानून के दायरे में आ रहा तो एक कमीशन बनाया जा रहा है। जैसे CIC है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, वैसे डेटा प्रोटेक्शन का कमीशन बनाया जा रहा है और उस कमीशन को ये ताकत दी जा रही है कि 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगा सके कमीशन। आप समझ रहे हैं, 500 करोड़ रुपए की पेनल्टी। तो अगर ये कमीशन जो है कौन बना रहा है, सरकार बना रही है। कमीशन में किसको बिठाया जाएगा, सरकार तय करेगी। कमिश्नर को कितना पैसा मिलेगा, डेटा प्रोटेक्शन कमिश्नर को सरकार तय करेगी। तो ये रूल्स में लिखा है कि जो कमीशन बनेगा डेटा प्रोटेक्शन का, मैं अब RTI की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डेटा प्रोटेक्शन के कमीशन की बात कर रही हूँ। जो ये कमीशन बनेगा, रूल में लिखा है कि इसके जो चेयरपर्सन होंगे वो सिलेक्ट किए जाएंगे। और कौन करेंगे सिलेक्ट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के जो मेंबर्स हैं, सेक्रेटरी जो है मेटी के, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के, ये सब मिलकर सरकार के ही अधिकारी मिलकर कमिश्नर को तय करेंगे कौन बनेगा कमिश्नर। और मेंबर्स को भी सरकार के ही लोग जो हैं, सेक्रेटरी DOPT, 2 एक्सपर्ट्स जो यूनियन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा, यही तय करेगा। तो रूल्स में ये लिखा है कि कौन कौन बैठकर इन कमिश्नर्स की नियुक्ति करेंगे। तो आप ये सोचिए कि अगर पावर में सेंटर में बीजेपी है या कांग्रेस है, कोई भी हो सेंटर में, अभी बीजेपी है, तो कौन तय करेंगे, बीजेपी ही तय करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करेगी कि कमीशन में कौन बैठेगा। और कमीशन में जो बैठेंगे उनको ताकत क्या दी जा रही है कि आप किसी पर भी 500 करोड़ रुपए का फाइन लगा सकते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि अगर कल को ये लगे कि कोई भी संगठन जो है वो आवाज उठा रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे आपने नाम लोगों के इकट्ठे किए, ये तो गैर कानूनी है, डेटा प्रोटेक्शन कानून में आपके ऊपर 500 करोड़ रुपए की लागत। कहाँ से संगठन और एक्टिविस्ट और लोग इस तरीके की भुगतान कर पाएंगे 500 करोड़ रुपए का? तो ये तो पूरा एक ढांचा बनाया जा रहा है कि किसी तरह से डेटा को कंट्रोल कर लिया जाए, कि किसी तरह से ये काम हो कि कोई डेटा इस्तेमाल कर ही ना सके जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं। मैं फिर दोहरा रही हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी चला सकते हैं। आज बीजेपी चला रहे हैं, कल कोई और पार्टी चला सकती है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है उसी के पास पूरी ताकत है कि वो कमिश्नर बना दे, और कमिश्नर को ताकत दे दी गई है कि वो 500 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दे। तो सीधी बात यही हो गई कि जो केंद्र सरकार को पसंद नहीं है, जो संस्था, जो संगठन, जो एक्टिविस्ट, उनके ऊपर तो मुसीबत का नया एक पहाड़ टूटने वाला है। आप लोग यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमे चलते हैं, है कि नहीं? आप लोग तो ज्यादा जानते हैं हमसे। तो अब ये नया झूठा मुकदमा चलाने का और 500 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाने का नया सिस्टम बन रहा है। और ये जो सिस्टम है, ये आप एक कानूनी ढांचे में चलेगा। ये कह दिया जाएगा कि भाई आपने किसी लोगों का नाम इकट्ठा कर लिया, पता इकट्ठा कर लिया, फोन नंबर इकट्ठा कर लिया, तो आप तो गलत काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, पेनल्टी मिलेगी। तो ये जो कानून है ये खतरनाक कानून है लोगों के लिए, संगठनों के लिए और सूचना के अधिकार के लिए।
तो इसलिए इस कानून में जो भी कमियां हैं उसके ऊपर एक नोट भी बनाया भी गया है, उसको भी हम लोग सर्कुलेट कर देंगे। उसको अगर ट्रांसलेट कर दिया जाएगा उड़िया में तो फिर सब लोग उसको थोड़ा सा और एंगेज कर सकते हैं उसके साथ में। जो रूल्स हैं जो नए आने के लिए लाए जा रहे हैं, ड्राफ्ट किया जा रहा है, उसमें अभी तक बातचीत केवल इंडस्ट्री से हो रही है, लोगों से बातचीत नहीं हो रही। तो ये भी मांग रखनी पड़ेगी कि सही तरीके से लोगों से बातचीत हो सके और ये नहीं हो कि इस तरीके का कानून जो गैर लोकतांत्रिक है, जो कि लोगों के खिलाफ है, ऐसा कानून लागू नहीं होना चाहिए। और एक और चीज जो है वो ये कह रहे हैं कि जो डेटा कमीशन होगा, डेटा प्रोटेक्शन कमीशन, वो प्योरली डिजिटल होगा। मतलब आप लिखित में उनको कोई शिकायत कुछ नहीं भेज सकते, अगर कुछ भेजना है तो ऑनलाइन भेजिए। अब ये सोचिए कि अगर कोई बैठे हैं रिमोट किसी विलेज में, उनको कहाँ से वो लोग इस तरीके का साधन जुटा पाएंगे कि उनकी अगर वास्तव में कोई वायलेशन हो रही है वो कंप्लेंट भेज सके। तो ये जो पूरा ही कानून और इसका ढांचा बनाया जा रहा है रूल्स का, ये लोगों के हित में नहीं बन रहा है। और इसके लिए जो ज़रूरत है वो हम लोग एक बना देते हैं नोट, और उसके ऊपर मुझे लगता है कि और चर्चा भी होनी चाहिए और एक चिट्ठी ज़रूर जानी चाहिए कैंपेन की ओर से कि इस तरीके का कानून और इसके अंदर इस तरीके के रूल से हम सहमत नहीं हैं। माने इलेक्शन रिलेटेड आप जो इन्फॉर्मेशन आदि पाउथि बर्तमान से इन्फॉर्मेशन आप हमें पाई परिबा नहीं। बर्तमान गवर्नमेंट तापर रेजिस्ट्रेशन करी से अमेंडमेंट कोन हेछि तापर मो अमृता कहूछि, अमृता तापर प्रेजेंटेशन। तो जिंदाबाद साथियों। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और मुश्किल है क्योंकि अभी अंजलि ने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की बात की और मैं एक और डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स की बात करूंगी, बट बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस पे नए रूल्स, नए कानून, नए अमेंडमेंट्स लाई जा रही है और इतनी स्पीड से ला रही है कि ज़्यादातर वो खबर पहुंच भी नहीं पा रही। जैसे ये जो इलेक्शन कमीशन, तो ये रूल्स क्या है पहले मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी कि अमेंडमेंट क्या हुआ और उससे हमारा क्या लॉस होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंचार्ज है लोकसभा के इलेक्शंस के लिए और सारे विधानसभा के इलेक्शंस के लिए। तो आपके भी स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ वो ज्यूरिसडिक्शन उसकी ईसीआई की ही बैठती है। अब देश में इलेक्शन कैसे होने हैं उसके लिए रूल्स बने हुए हैं जिनका नाम है कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स। तो कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में सारा लिखा हुआ है कि नॉमिनेशंस कैसे फाइल होंगे, विड्रॉल कैसे होगा, वोटर रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, वोटर डिलीशन कैसे होगा, इलेक्शन के दिन क्या क्या प्रक्रिया होगी, पोलिंग एजेंट के क्या राइट्स हैं, कैंडिडेट के क्या राइट्स हैं, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, बूथ को सेटअप कैसे किया जाएगा, ईवीएम कैसे यूज होगी, काउंटिंग के दिन काउंटिंग कैसे की जाएगी, कौन कौन लोग अवेलेबल होंगे, कौन कौन लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं कि काउंटिंग कैसे चल रही है। उसके बाद रिजल्ट कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, कौन रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, अगर कोई चैलेंज फाइल होता है रिजल्ट के ऊपर तो वो चैलेंज को कैसे डील किया जाएगा। तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स ये पूरी रूल्स है जिनमें एंड टू एंड लिखा हुआ है A to Z कि इलेक्शंस को कैसे देश में चलाना है। अब ये रूल्स बने थे 1950s 1960s में, तो ये तो आरटीआई एक्ट से बहुत पहले आ गए थे, लेकिन इन रूल्स में भी ट्रांसपेरेंसी और राइट टू इंफॉर्मेशन की बात थी। अब इन रूल्स में क्या लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे कागज हैं जो आपको और मुझे नहीं मिल सकते एज मेंबर्स ऑफ द पब्लिक। जैसे कि रूल्स में लिखा गया है कि बैलेट पेपर जिस पे भी किसी ने ठप्पा लगाया है उसकी कॉपी हमें नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि बैलेट पेपर की कॉपी मिल जाएगी तो पता चल जाएगा किसने किसके लिए वोट दिया, वो जानकारी नहीं मिल सकती। ऐसे करके एक दो और जानकारी है जो रूल्स में लिखा है कि आपको नहीं मिल सकती।
और अमेंडमेंट से पहले रूल 93 में लिखा हुआ था कि बाकी सारी जानकारी, रूल 93(2) में लिखा हुआ था कि बाकी सारी जानकारी आपको मिलनी है। आप राइट टू इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं और आप कॉपी भी मांग सकते हैं। रूल में ये भी लिखा हुआ था कि अगर आज आप डालेंगे एप्लीकेशन इंस्पेक्शन के लिए तो अगले दिन ही आपकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, मतलब कि कोई 30 दिन 40 दिन का वेटिंग भी नहीं, अगले दिन इंस्पेक्शन होना चाहिए। अब कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं या कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनमें कि पब्लिक का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ इलेक्शंस का, मुझे लगता है कि ये जो उड़ीसा में भी जो स्टेट इलेक्शन हुए उसको भी लेके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उठ गई थी वोटर टर्नआउट को लेके। क्यों? क्योंकि ईसीआई हमें जिस दिन इलेक्शन होते हैं उस दिन हमें रात को 11 बजे फिगर देते हैं जो वो पब्लिक करते हैं। अब जैसे कई जगहों पे उन्होंने, जैसे फेज 1 ऑफ जनरल इलेक्शन में उन्होंने एक फिगर दिया कि आज 50% लोगों ने वोटिंग करी। चलिए ठीक है, तो समझ आ गया 50%। उसके 11 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक नया फिगर निकाला और बोला नहीं 50 नहीं 56% लोगों ने वोट किया। अब 6% इंक्रीज वोटर टर्नआउट में बहुत बड़ा है। इससे आप इलेक्शन को लड़ सकते हो, मतलब करोड़ों का फर्क है। अगर आप सोचो कि देश में 90 करोड़ वोटर्स हैं, तो अगर उसमें से 6%, 5%, 1% भी आप देखेंगे तो वो करोड़ों की संख्या में हम बातें कर रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरे फेज में भी यही हुआ। उड़ीसा में कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे ये डिफरेंस 15 से 30% तक का भी है। कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है स्टेट असेंबली इलेक्शंस में जहां पे जो रात को 11 बजे फिगर बताया गया और कुछ दिनों के बाद जो ईसीआई ने फिगर बताया उसमें 15 से 30% का फर्क है। 15 से 30% का फर्क इतना बड़ा हो जाता है कि वो विनिंग मार्जिन से ज्यादा बड़ा फर्क हो जाता है। यूजुअली स्टेट इलेक्शन में आप 10,000 15,000 वोटों से जीतते हारते हो। तो अब अगर कोई बोलेगा कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1.5 लाख लोगों ने आके वोट दिया, आपको ये बताया जाएगा और जिस दिन पोलिंग हुई उसके 10-12 दिन के बाद आपको बोला जाएगा नहीं 1,50,000 नहीं, यहाँ पे तो 2 लाख लोगों ने वोट दिया। तो सवाल तो फिर सबके मन में उठेंगे कि भाई ये 50,000 और एक्स्ट्रा वोट सब गिन रहे हो। आपको उस दिन पता नहीं था कि कितने लोगों ने आके वोट दिया। आफ्टर ऑल सारी वोटिंग अब ईवीएम में हो रही है। केवल एक बटन दबाना होता है ईवीएम में जिसका नाम होता है काउंट बटन। आप जैसे ही काउंट बटन दबाते हो तो आपको उस दिन का टैली मिल जाता है कि आज इतने वोट पड़े। रिजल्ट नहीं पता चलता, सिर्फ ये पता चलता है कि कितने वोट पड़े। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जैसे एक विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर हम उठा ले, उसमें कुल मिला के कुछ 500-600 केवल पोलिंग बूथ्स होते हैं। 500-600 पोलिंग बूथ से काउंट करने में आपको कितना समय लगता है? एक एक्सेल शीट में डालिए, फटाफट नंबर फीड करिए, एक सेकंड के अंदर आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। अब तो पुराने स्टाइल में कुछ हाथों से भी नहीं किया जा रहा। वैसे भी जिस दिन इलेक्शन होते हैं, जिस दिन पोलिंग होती है, उसी दिन शाम को हर एक पोलिंग बूथ से जो पोलिंग स्टेशन के जो इंचार्ज होते हैं, यानी कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, वो लोग सारे मशीन, सारे कागज और सारी रिपोर्ट्स लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाते हैं और सब कुछ डिपॉजिट करते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं पोलिंग स्टेशन के लेवल पे। एक जो जरूरी फॉर्म भरा जाता है हर एक पोलिंग बूथ पे, उसका नाम है फॉर्म 17C। फॉर्म 17C पार्ट 1 उस दिन भरा जाता है जिस दिन हम लोग जाके अपना वोट करते हैं। उसमें क्या लिखा जाता है? उसमें लिखा जाता है कितने लोग आज पोलिंग बूथ पे आए, सबसे पहला फिगर। दूसरा फिगर उसमें लिखा जाता है कि कितने लोगों ने आकर अपनी उंगली पे इंक लगवाने के बाद मना कर दिया वोट देने से। और तीसरे नंबर पे लिखा जाता है कि कितने लोगों ने आके अपना वोट कास्ट करा ईवीएम में। तो हर एक पोलिंग बूथ की आपके पास ये रिपोर्ट उसी दिन जनरेट होती है। रूल में क्या लिखा है कि चाहे रात के 3 बज जाए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग बूथ तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक ये फॉर्म पूरा ना हो। और ये फॉर्म पूरा करके अपनी जेब में नहीं डालना, ये फॉर्म पूरा करके रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाके उसी रात को जमा करना है। तो अब हम सब ने क्या बोलना शुरू करा? हमने बोला कि भाई इतना कंफ्यूजन हो रहा है, आप कभी परसेंट बोलते हो 50%, फिर बोलते हो 56%।
आप नंबर बता ही नहीं रहे, नंबर बताइए भाई। परसेंट में तो अदला बदली आप तभी कर सकते हो जब आपके पास नंबर हो। अगर मैं बोलूं मेरे 50% नंबर आ गए तो मुझे तो पता होगा ना कि मेरे कितने नंबर आए, तभी मैं आपको प्रतिशत उसका कैलकुलेट करके बता सकती हूँ। तो हम सबसे मांग उठाई जनरल इलेक्शंस के दौरान कि आप ऐसा करिए कि आप ये 17C जो फॉर्म है आप इसकी कॉपी पब्लिक कर दीजिए। इसमें कोई किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई किसी का नाम, किसने किसको वोट दिया, रिजल्ट कुछ नहीं है, केवल ये 3 फिगर्स हैं। कितने लोग आए पोलिंग बूथ पे, कितने लोगों ने आके इंक लगवा के मना कर दिया वोट देने से, और कितने लोगों ने जाके अपना वोट कास्ट करा। तो हमने बोला ये आप पब्लिक कर दीजिए, इससे सब क्लियर हो जाएगा, ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। क्या बोले इलेक्शन कमीशन ने घूम के, उन्होंने बोला कि हमारे पास ना इतने ज्यादा स्कैनर्स नहीं है कि हम स्कैन कर पाएंगे इतने सारे। हमने बोला ये अच्छी बात है, डिजिटल इंडिया चल रहा है, आजकल सब जगह सब्जी फल भी हम लोग फोन से खरीद रहे हैं, आप फोन पे फोटो लेके अपलोड करा दीजिए। हमने यहाँ तक कैलकुलेशन करी कि एक स्कैनर जिसकी हाई कैपेसिटी स्कैनर है, जो कमर्शियल स्कैनर है, वो आपको कुल मिला के 30,000 35,000 का मिल रहा है अमेज़न पे। आप खर्च कर लीजिए उतना पैसा। इलेक्शन पे जब इतना पैसा खर्च हो रहा है, थोड़ा और पैसा खर्च करके लोगों की तसल्ली तो कर दीजिए, क्योंकि इलेक्शन क्यों कर रहे हैं, हमारी तसल्ली के लिए इलेक्शन हो रहा है ना। आपको और मुझे भरोसा हो, जब यहाँ पे मंत्री आए तो हमारे दिमाग में ये ना चल रहा कि पता नहीं ये सही तरीके से वोट लेके आए कि गलत तरीके से आए, इसलिए हम इलेक्शन कराते हैं कि भाई कोई सवाल ना उठे इसके बाद कि इलेक्शन ठीक से हुआ कि नहीं। तो आप स्कैनर लेके कर दीजिए, बोलते नहीं हम नहीं देंगे। हमने बोला चलिए फॉर्म नहीं दे रहे तो नंबर तो बता दीजिए, केवल प्रतिशत क्यों बता रहे हैं। आज तक जनरल इलेक्शन जो 2024 मई में हुआ था, आज तक उस इलेक्शन के हर एक फेज के नंबर नहीं बताए हैं इलेक्शन कमीशन ने कि कितने लोगों ने आगे किस फेज में वोट दिया। कई फेजेस की उन्होंने निकाल दी क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन कई फेज के आज तक नहीं निकाले। अब जब उसके बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर किया गया तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या निकल के आई खबर, और ये केवल इस इलेक्शन में नहीं, ये 2019 में भी हुआ था। जब वोटिंग पड़ी तो सोचिए कि कुल मिला के 1 करोड़ वोट पड़े, लेकिन जब वोट्स को गिना गया तो इलेक्शन कमीशन ने बोला हमने 1 करोड़ 20 लाख वोट गिन लिए। क्या वोट देने में और वोट गिनने में कोई अंतर हो सकता है? हो ही नहीं सकता। मैं अगर एक फोन यहाँ रखूं और फिर मैं बोलूं मैंने ऐसे 2 फोन उठा लिए, तो आप पूछेंगे वो ये दूसरा फोन कहां से आ गया आपके पास। 2019 में करीबन 400 कॉन्स्टिट्यूंसी, आप सोचिए 400, हमारे देश में कुल मिला के करीबन 544 कॉन्स्टिट्यूंसी में 400 कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने वोट पड़े और जितने वोट गिने गए उनमें अंतर था। कई जगहों पे 10 लाख वोट पड़े, गिनती हुई 8 लाख वोटों की। उसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि देखिए हमारा नियम है कि हम सारी मशीनें नहीं गिनते, लेकिन कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज भी है जहाँ पे वोट पड़ी 10 लाख लेकिन गिनती करी गई 12 लाख। तो आप क्या गिन रहे हो, ये तो सवाल सबके दिमाग में आएगा कि भाई गिन क्या रहे हो, लोगों को तो बता दो ये कहां से आए एक्स्ट्रा वोट। क्या कोई ईवीएम छूट गई थी बस में, जब बस से उतरे तो छोड़ गए, फिर बाद में याद आया कि अरे हमारे वोट रह गए। ऐसा तो हो नहीं सकता, वो तो सबको पता है कि कितनी सिक्योरिटी के साथ सब ये मशीनों का काम होता है। तो ये क्या है ये फर्क, और यही सवाल है सबके दिमाग में। और इसका सिंपल क्या था सॉल्यूशन कि इलेक्शन कमीशन सीधा ये डॉक्यूमेंट पब्लिक में कर दे। हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट में इस बार 2024 इलेक्शन के दौरान पहुंच गए थे बोलने के लिए कि आप प्रोएक्टिव, उन्होंने लिखित में बोला कि देयर इज नो लीगल मैंडेट टू प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन टू पीपल। मतलब इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी छुपाने के लिए, और बोला कि हमारे ऊपर कोई ऐसा कानूनी प्रावधान नहीं है कि ये जानकारी हम सिटीजन्स को दें। फिर हम लोगों ने कि रूल बुक हमने भी सबने पढ़ी, कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल, और उसमें लिखा था कि भाई कोई भी जाके अर्जी दे सकता है
और फिर तो इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। हमने बोला चलिए आप प्रोएक्टिवली नहीं देना चाहते, हम सब मांग लेते हैं। तो दिल्ली में हम ही लोगों ने जाके 17C और बहुत सारे और लोगों ने 17C एप्लीकेशन 17C की कॉपी के लिए एप्लीकेशंस लगा दिए कि हमें 17C की कॉपी चाहिए, हमें 17C का इंस्पेक्शन चाहिए। मई 28 को हमने वो अर्जियां लगाई थी न्यू दिल्ली और ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में। आज शायद तारीख क्या है, आज है 24 जनवरी। 7 महीने बीत गए, आज तक वो जानकारी हमें नहीं दी गई। हम जाके मिले रिटर्निंग ऑफिसर से, हमने पूछा इंफॉर्मेशन कैसे नहीं दे रहे हमें, ये तो हमारा राइट है। हरियाणा में अभी चुनाव हुए थे अक्टूबर के महीने में, हरियाणा में भी लोगों ने जाके अर्जियां डाली और बोला कि हमें 17C की कॉपी चाहिए। उनको भी कॉपी नहीं मिली, वो लोग पहुंच गए हरियाणा के हाई कोर्ट में। हरियाणा के हाई कोर्ट ने दिसंबर के पहले हफ्ते में एक आदेश दिया कि जिन जिन ने भी 17C की कॉपी, CCTV फुटेज की कॉपी दिया, उन सबको दोगे। क्या करा इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार ने? उन्होंने आके रूल बदल दिया। हाई कोर्ट आदेश के बाद, जब हाई कोर्ट ने बोल दिया कि आपको जानकारी देनी है, उसके बाद उन्होंने आके नियम बदल दिया। और नियम क्या बदला? जो रूल 93(2) में लिखा हुआ था कि ऑल अदर पेपर्स विल बी मेड अवेलेबल टू पीपल, उसमें उन्होंने केवल 3-4 शब्द डाले कि ऑल अदर पेपर्स एज स्पेसिफाइड इन दीज रूल्स विल बी अवेलेबल टू पीपल। मतलब कि अब से ECI तय करेगा क्या देना है क्या नहीं देना। जो उनको नहीं देना वो बोलेंगे देखिए ये तो स्पेसिफाइड नहीं थे रूल्स में, तो हम आपको नहीं देंगे। वीडियोग्राफी, CCTV, 17C सब चीजें मना कर देंगे। तो इससे सवाल ये उठता है कि आप इलेक्शन करवा क्यों रहे हो? हम तो बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना दो, आप भी सिलेक्ट करके बता दो। तो इलेक्शन का तो मतलब ही तब है जब मुझे भरोसा हो कि जो मैंने वोट जिसको डाला वो वोट वैसे ही रिकॉर्ड हुआ और वो वोट वैसे ही गिना गया। ये तीनों स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। जब मैं वोट डाल रही हूँ तो मेरे को भरोसा होना चाहिए कि हाँ उसी को वोट किया जिसको मैंने डाला, रिकॉर्ड भी वैसे होना चाहिए और गिनती भी वैसे होनी चाहिए। अभी तो हम इन सवालों में तो पहुंच ही नहीं पाए, अभी तो इन सवालों से जूझ रहे हैं कि भाई वोट जो डले और वोट जो गिने गए उनमें कैसे अंतर आ रहा है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बोला ये नागरिक कौन होते हैं हम इन्हें तो जानकारी नहीं देंगे, कैंडिडेट्स और पोलिंग एजेंट्स को भी जानकारी देंगे। अब ये उड़ीसा का एक केस है, बीजेपी ने चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, वो जरूर पढ़िएगा चिट्ठी क्योंकि अच्छी चिट्ठी लिखी है एविडेंस के साथ। बीजेपी के कैंडिडेट्स और पोलिंग एजेंट्स ने चिट्ठियां भेजी रिटर्निंग ऑफिसर को और RTI एप्लीकेशंस लगाई 17C की कॉपी के लिए। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर ने उनको जवाब दिया कि you have no tangible and direct interest in elections, therefore this information will not be given to you. एक कैंडिडेट को आप बोल रहे हो कि तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है इलेक्शन से, हम तुम्हें जानकारी क्यों दें? सुप्रीम कोर्ट को जाके बोल रहे हो नागरिकों को तो हम देंगे नहीं, और जब कैंडिडेट और पोलिंग एजेंट्स मांग रहे हैं तो आप उनको बोल रहे हो आपका कुछ लेना देना नहीं है इलेक्शन से। तो करा क्यों रहे हो इलेक्शन? इतने पैसे खर्च होते हैं, इतने पैसे खर्च होते हैं इलेक्शन में। क्यों हम सब लोग नहीं बोलते कि पैसे के ऊपर सवाल नहीं उठाते? क्योंकि हमें भी लगता है भाई पैसे खर्च करो, लोगों को भरोसा दो, अच्छे से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराइए, पर आप ये कराएंगे अंत में। और इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला कोर्ट में कि एक प्रूफ दिखा दीजिए जहाँ पे धांधली हुई हो। भाई प्रूफ तो तभी आएगा आपके हाथों में जब आप कागज दोगे। मैं आपको बोलूँ आप उड़ीसा में एक माइनिंग का मुझे करप्शन का प्रूफ दिखा दो पर मैं आपको कोई कागज नहीं दूं, आप दिखा पाएंगे क्या प्रूफ? प्रूफ तो कागज में है। और क्या इलेक्शन में धांधली होती है वो तो हम सबने देखा ही था। चंडीगढ़ इलेक्शन में आप सबको याद होगा CCTV पे पकड़े गए थे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बैलेट बदल रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने उन्हें अपने कोर्ट में बुलाया और वो रिकॉर्डिंग आज तक YouTube पे अवेलेबल है। और उन्होंने पूछा कि तुम क्या बैलेट काट रहे थे? उन्होंने बोला हाँ। तो ये सच्चाई है। मैं नहीं बता रही कि मेरे को पता है
है कि मेरे गांव में ऐसे चोरी हुई थी, नहीं, ये तो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप आज गूगल करिए चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, वो वीडियो आज तक वहाँ अवेलेबल है। वो ऐसे देख रहे हैं सीसीटीवी को और बैलेट पेपर को बदले जा रहे हैं। तो जब ये सब इतना क्लियर है कि भाई हम तो ये बोल नहीं रहे कि चोरी है कि नहीं है, हम बोल रहे हैं आप जानकारी दे दो, उसके बाद लोगों को खुद ही तसल्ली हो जाएगी। तो जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स जो बदले हैं, केवल 3-4 शब्द का संशोधन है, लेकिन पूरा हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन उससे इम्पैक्ट हो रहा है। और जब आप आरटीआई का इस्तेमाल करेंगे तो वो बोलेंगे कि क्योंकि हमारे रूल्स में लिखा है कि आपको ये नहीं देना तो हम नहीं देंगे। तो बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर भी समझ बनाए। मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें जो आज सुबह से डिस्कस हो रही है, बट साथियों अब यही है कि चैलेंजिंग टाइम्स हैं। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आज कोई भी पार्टी पावर में हो, कल को वही पार्टी घूमती है यही दस्तावेज मांगते मांगते। जब बीजेडी पावर में थी तब वो भी सबको मना कर रहे थे कि हम नहीं देंगे। आज जब हाथों से पावर निकल गई तो उनको भी लग रहा है कि कम से कम ये जानकारी तो उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये रियलिटी है। बीजेपी भी आप देखिएगा कि जिस राज्य में हारेगी बीजेपी सबसे ज्यादा बोलेगी कि ये तो पारदर्शी चुनाव नहीं हुए, ठीक से नहीं हुए, गिनती ठीक से नहीं हुई। और पार्टियां तो खेल खेलती हैं, जब जीत जाती है तो चुप हो जाती है, जब हार जाती है तो बहुत चिल्लाने रोने लगती है। लेकिन एज सिटीजन्स हमें क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी पार्टी जीती? हम तो केवल ये देखना चाहते हैं कि चुनाव ठीक तरीके से। फिनिशली अगर आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं, जो जानकारी मैं अपने डॉक्टर या अपने वकील को बता रही हूँ वो जानकारी फिनिशली मानी जाती है। मैं हो सकता है अपने डॉक्टर को ऐसी चीजें बताऊं जो मैं और किसी को ना बताऊं। और मैं क्यों बता रही हूँ डॉक्टर को इस कॉन्फिडेंस से बता रही हूँ वो ये जानकारी मेरे फायदे के लिए इस्तेमाल करें, मुझे ठीक दवा देने के लिए या मेरा ठीक इलाज करने। वकील को भी हम पूरा सच बताते हैं कि भाई से गलत काम करा दिया तो मशीन से हो गया, तो मैं किसी को भी नहीं ले सकती। सारी सूचना हम लोग ले सकते हैं। हमारा आज क्या सूचना है और ये लिखा है बाकी सब सूचना धारा 8 और 9 में हम ले सकते हैं। दूसरी चीज ये लिखा है कि हमको 30 दिन के अंदर सूचना चाहिए। अगर हम पब्लिक स्वतंत्रता के केसेस और पर अनुमत 30 दिन में हम तो मोबाइल करे अगर मास्टर सोशल करना लिख ले प्रैक्टिकल और राशन कार्ड के बारे में
डिलीट करके उन्हें हटा सकते हैं। सेक्शन 11 में क्या लिखा है? सेक्शन 11 में थर्ड पार्टी की जानकारी आप लिख ले सकते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी की सारी जानकारी थर्ड पार्टी होती है। भाई कॉन्ट्रैक्टर का नाम थर्ड पार्टी जानकारी होगी, कॉन्ट्रैक्ट